आवाज नहीं आ रहा है बेटा? एक मिनट। एक मिनट बेटा। अब आवाज आ रहा है? आप सुन पा रहे हैं बच्चों? हेलो हेलो, व्हाट हैपेंड? हेलो, एवरीबॉडी कैन हियर? व्हाट हैपेंड? अभी तो सुन पा रहे थे। बी नाउ यू कैन हियर बच्चों? really getting messy, huh? अभी चल रहा था ना? यस आ रहा है। मेरी आवाज सुनाई दे रही है बट वीडियो की आवाज नहीं आ रही है। वीडियो की वॉइस नहीं आ रही है बच्चों। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट बच्चों। बेटा इसके पहले व्हेन आई वाज प्लेइंग दैट सॉन्ग तब आ रहा था साउंड? somebody is saying yes sir। इसके पहले जब आप साउंड प्ले कर रहा था बीच में व्हेन आई वाज टॉकिंग टू यू तब भी नहीं आ रहा था साउंड बच्चों? वेट अ मिनट। yes I'm doing it बेटा। नाउ सुनाई दे रहा है? Sit properly now बच्चों। Hey, गद्दी यहाँ ऊपर। एक सेकंड यार, ये किताब नहीं बेचनी, इसको निकाल दे। निकाल दो सर, फालतू में घर में पड़ी रहेगी। ये नहीं बेचनी, बाकी तोल दे तू। 15 किलो सर। ठीक है दे दो सर, 10-15 रुपए ज्यादा दे दूंगा उसका। कहा तुझसे नहीं बेचनी किताब, इसके पैसे दे दे बस। सर ये लो। एक्सक्यूज मी सर। क्या हुआ? प्लीज सर, कैन आई बोरो दिस बुक सर? सर प्लीज सर। यार अच्छे खासे पढ़े लिखे लगते हो, तो फिर ये रद्दी का काम क्यों कर रहे हो तुम? आपके लिए ये रद्दी है सर, मेरे लिए BA MA की डिग्रियां हैं सर। जो भी पढ़ा हूँ इसी से पढ़ा हूँ सर। नाइस, काफी कमाल के आदमी लगते हो यार। एक काम करो, अंदर आ जाओ, तुम्हारी रद्दी के बारे में बात करते हैं। हाँ दोस्त, बताओ अपने MA और BA की डिग्री के बारे में। सर पापा पढ़े लिखे थे नहीं, उनका रद्दी का काम था। अच्छा। मगर हमें पढ़ाना चाहते थे। मैं जब 14 साल का था तब उनकी डेथ हो गई। ओह। छोटा भाई 8 साल का था, मम्मी हाउस वाइफ। तो घर चलाने के लिए मुझे ये रद्दी का काम चलाना पड़ा। स्कूल छूट गया, मगर मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी सर। उसके बाद ना सर मैंने रद्दी पकड़ ली। रद्दी को पढ़ना शुरू किया
रद्दी से सीखना शुरू किया। एक सपना था सर, थोड़ा और जान लूं, थोड़ा और सीख लूं। वो कहते हैं ना सर, नेवर स्टॉप ड्रीमिंग। कमाल हो यार। और इलेक्ट्रिकल चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट है सर, इसलिए ये बुक आप मुझे पढ़ने को दे दो तो आई विल बी थैंकफुल सर। क्या आदमी हो, मजा आ गया सच में। यू कैन कीप दिस बुक, बट मुझे 2 दिन में वापस चाहिए। 2 दिन बहुत है सर इसे खत्म करने के लिए। श्योर? श्योर सर। चलो रख लो। थैंक यू सर। कुछ सपने लायक होते हैं पूरा होने के। जब आपको ऐसा कोई सपना दिखे जिसे देख उसे पूरा करने का मन करे, तो जाइए giftlivelihood.com पर, वो सपना हमें रेफर कीजिए। अपने खर्च पर ICICI अकेडमी फॉर स्किल्स में इलेक्ट्रिकल रिपेयर या ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन जैसी स्किल बेस्ड ट्रेनिंग देकर उसे एक अच्छी नौकरी, एक बेहतर जिंदगी के लिए तैयार करने की जिम्मेदारी हमारी है। सर सर। अरे मनोज, कैसा है? थैंक यू सर। क्या ये? अच्छा, लेटर आ गया सर। डियर मनोज कुमार, वेरी नाइस। यस सर, आपने नई जिंदगी दे दी सर। थैंक यू सर। कांग्रेचुलेशंस यार। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। तो आइए पूरा करते हैं वो सपने जो लायक हैं पूरा होने के। So, isn't it an emotional one, right? Hello. Isn't it an emotional one, बच्चों? You can nod your faces, huh? So, बच्चों, first of all, we are very blessed कि हम लोग education ले पा रहे हैं, right? हम लोग पढ़ाई कर पा रहे हैं, हम लोग CMA जैसा कोर्स कर पा रहे हैं, right? ऐसे बहुत सारे लोग हैं दुनिया में, वो बहुत सारा पढ़ना चाहते हैं, but they are not facilitated enough, उनके पास resources नहीं है, उनके पास situation ऐसी है family, right? We should be first of all be grateful for that, isn't it? We should be grateful. बेटा जिसका वीडियो ऑफ है प्लीज वीडियो ऑन करें बेटा। ये मैनेजमेंट में बेटा पूरा डिस्ट्रैक्शन होता है, सब लोग एक बार वीडियो ऑन करके बैठ जाएं। एंड आई एम रियली हैप्पी कि आप सब लोग सिंसियरली पढ़ना चाहते हैं, दैट्स व्हाई एवरीबॉडी इज हियर। फॉर्म 110 लोगों ने भरा था, यू नो दैट। 110 बच्चों ने फॉर्म भरा था सीएमए फाउंडेशन बैच, बट राइट नाउ आई कैन सी 32 बच्चे हैं। So it means that you guys आपको सीरियसली पढ़ना है, that's why you're sitting here. So सबसे पहले everybody sitting here, sir I have, what is my problem? बेटा एक बार सब लोग को सुनाई दे रही है मेरी आवाज? Everybody can hear me? Type yes in the chat box. Type yes in the chat box. Everybody can hear me? Everyone type yes in the chat box बेटा। राइट ओके, सब लोग मुझे देख पा रहे हैं, सब लोग सुन पा रहे हैं, और सब लोगों के वीडियोस ऑन है, राइट? लेट मी चेक, किसी का वीडियो ऑफ है? आशीष वीडियो ऑफ है आपका, अर्चना आपका वीडियो ऑफ है, कीर्ति आपका वीडियो ऑफ है बेटा, मैंने इसलिए रात में ही पोस्ट कर दिया था बेटा। रोहित आपका वीडियो ऑफ है, साहिल वीडियो ऑफ है, साइमा वीडियो ऑफ है। साइमा फॉर्म भरा बेटा आपने? यू जस्ट ज्वाइन ग्रुप? हाँ साइमा, आपने अभी ग्रुप ज्वाइन करा है बेटा? आंसर टाइप करके आंसर दीजिए प्लीज। राहुल वीडियो ऑफ है बेटा, प्लीज देखो 2-3 टाइम्स आई आस्क यू टू ऑन योर वीडियोस, अदरवाइज बेटा मुझे आपको टेम्पररी वेटिंग रूम में डालना पड़ेगा बेटा। देखो समझो, इट इज नॉट इजी for me to teach, it is not easy for you to study in online, right? बहुत डिफिकल्ट होता है ऑनलाइन में मैनेज करना बैच को, एज ए टीचर भी और एज ए स्टूडेंट भी पढ़ना मुश्किल होता है। इसलिए देयर शुड बी, व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि सब लोग एक डेकोरम मेंटेन करके चलें, राइट? सब लोग रूल्स फॉलो करें बेटा। कौन बचा है? पीयूष, पलक,
राहुल, बेटा दिस इज लास्ट वार्निंग फॉर दोस्त जिसने ये वीडियो ऑफ है बेटा. Sir, I will on my camera, then you are not audible. What should I do? What is that? Okay. If I say yes for this now, everybody will give the same reason क्योंकि ये वाला मार्केट में चल रहा है ना. यदि मैं इस चीज के लिए हाँ बोल दूंगा, हाँ ठीक है बेटा ऑफ कर ले, मेरी आवाज आनी चाहिए देखो, तो हम बच्चा क्या करेंगे, सबके पास एक टेलर मेड रीजन मिल जाएगा कि हाँ दिस इज द वे टू ऑफ वीडियोस. हाँ सो चलिए बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने वीडियो देखा, isn't it an inspiring one? Again we are starting it. बेटा नॉन वर्बली कोशिश करो जितना कम्युनिकेट कर सकते हो, है ना. isn't it an inspiring one बच्चों? यस ना. ये बहुत सारे लोगों की स्टोरी है बेटा, और आप लोग अलग अलग कॉर्नर्स ऑफ इंडिया से अलग अलग जगह से यहाँ पर जुड़े हुए हैं बेटा. आई डोंट नो अ लॉट अबाउट यू गाइस. दिस इज एन ओरिएंटेशन क्लास. हम कैसे पढ़ेंगे, हमारा क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, हमारा एग्जाम के लिए क्या पर्सपेक्टिव है, और हमें कैसे ऐसा सीएमए बनना है जो मार्केट में इंडस्ट्री में सस्टेन करे, प्रैक्टिकली अर्न करने लायक बने. देखो अकेला सीएमए नहीं बनना है, ऐसा सीएमए बनना है जो प्रैक्टिकली नॉलेजेबल हो, जो अर्न कर पाए. राइट, बेस्ट सीएमए बनना है, अच्छा सीएमए बनना है. राइट, देखो डॉक्टर्स तो बहुत सारे घूम रहे हैं, सीएस भी बहुत सारे, सीएमए भी बहुत सारे, लेकिन ऐसा सीएमए बनना है जिसको नॉलेज भी और डिग्री भी हो. देखो एट द एंड इंडस्ट्री आपको पैसा क्यों देती है. चलिए आई वांट टू आस्क यू वन थिंग, सीएमए करने के बाद क्या करोगे आप लोग? टाइप इन चैट बॉक्स, क्या करोगे आप लोग सीएमए बनने के बाद? देयर आर टू ऑप्शंस, जॉब, प्रैक्टिस एंड बिजनेस. तीन ऑप्शंस है बेटा, जॉब, प्रैक्टिस एंड बिजनेस. क्या करोगे? जॉब करोगे. ओके जॉब करोगे. टाइप इट फास्ट. ओके देखिए, देयर आर थ्री ऑप्शंस, जॉब, प्रैक्टिस एंड बिजनेस. राइट, तीनों ऑप्शन में चाहे जॉब करो, चाहे प्रैक्टिस करो, चाहे बिजनेस करो, तीनों के केस में आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्लाइंट को सर्विसेज देनी पड़ेगी. भाई जॉब करोगे तब भी जिस कंपनी में जॉब कर रहे हो उसके क्लाइंट को सर्विस देनी पड़ेगी. खुद प्रैक्टिस करोगे तब भी क्लाइंट को सर्व करना पड़ेगा. बिजनेस करोगे तब भी अपने क्लाइंट्स को सर्व करना पड़ेगा, कस्टमर को सर्व करना पड़ेगा. इजंट इट? और क्या वो आपकी डिग्री, आपके पास सीएमए की डिग्री, इज इट इनफ? या आप उसकी बिजनेस नीड्स को या उसकी सर्विस नीड्स को सेटिस्फाई कर पाओगे, वो इनफ होगा? आदमी पैसे क्यों देता है? आपकी डिग्री के पैसे देगा आपको? नहीं सर, काम करवाने के पैसे देगा ना. राइट, क्यों पैसे देगा? सर मेरे पास सीएमए की डिग्री है. बेटा सीएमए की डिग्री से अकेला पैसा मिल रहा था तो बात ही अलग. सामने वाला पैसा क्यों देगा? बिकॉज आप उसे सर्विस दे पाओगे, आप उसका कोई बिजनेस फंक्शन परफॉर्म कर पाओगे, उसके लिए अकाउंटिंग कर पाओगे, टैक्सेशन कर पाओगे, उसका कॉस्ट मैनेजमेंट कर पाओगे. राइट, उसके बिजनेस को मैनेज कर पाओगे, उसके बिजनेस को मल्टीप्लाई कर पाओगे, अर्न करने में हेल्प कर पाओगे, ग्रो करने में हेल्प कर पाओगे. देन ओनली दैट पर्सन विल बी गोइंग टू पे यू पेनी. Isn't it? So whether becoming a CMA is enough for that? Only getting a degree is enough for that? Only getting a degree is not enough for that, right, bachcho? So what is important, sir? Exams are important. I'm not denying that fact. The very thing, सबसे important चीज क्या है? एग्जाम क्रैक करना. I'm not denying that fact. लेकिन क्या एग्जाम अकेला क्रैक करना है, या एग्जाम उन एबिलिटीज के साथ क्रैक करना है कि जिन एबिलिटीज को आप मार्केट में एनकैश कर पाओ? उस नॉलेज के साथ, उस प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के साथ क्रैक करना है कि भाई जो पढ़ रहे हैं उसको हम अप्लाई कर पाए, इंप्लीमेंट कर पाए, सो दैट हमारी डिग्री की वर्थ तो है लेकिन हमारी भी वर्थ हम मार्केट में प्रूव कर पाए. इजंट इट बच्चों? हमारी भी वर्थ हम मार्केट में प्रूव कर पाए. तो इंपॉर्टेंट क्या है? डिग्री तो है लेकिन डिग्री विथ नॉलेज, डिग्री विथ एप्लीकेशन बेस्ड नॉलेज. आज आप जो पढ़ रहे हो बेटा, आप 4 साल बाद, 3 साल बाद अप्लाई करने वाले हो. इजंट इट? You're not studying it for today, you are studying for 4 years down the line, right? 4 साल बाद जब मार्केट में आप उतरोगे, आज आप 12th पास करके आए, सबसे इंपॉर्टेंट आपने सबसे राइट डिसीजन लिया है, आपने प्रोफेशनल कोर्स चूज करा है, बिकॉज इट गिव्स यू 3 ऑप्शंस. You don't have to depend on anybody for your bread and butter, huh? It gives you option to practice, but subjected to condition. आप में कैपेबिलिटीज होनी चाहिए. आप प्रैक्टिस खोलना इज इजी, प्रैक्टिस खोलना इज रियली इजी,
ज्यादा पैसे नहीं लगते, एक ऑफिस डालना है, एक टेबल डालना है, एक स्टाफ डालना है, 20-30 हजार रुपए में आप इनिशियली मंथली एक्सपेंडिचर पे प्रैक्टिस, इवन आई एम रनिंग अ प्रैक्टिस, ज्यादा से ज्यादा 50,000 रुपए, 1 लाख के अंदर अंदर आपकी प्रैक्टिस चालू रहेगी। लेकिन दैट इज नॉट इनफ। कोई भी क्लाइंट बनाना और क्लाइंट को कंटिन्यू रखना और क्लाइंट को सेटिस्फाई करते रखना, इट्स नॉट एन इजी जॉब। ऑल्दो आप अभी फाउंडेशन में आए हो, बट अभी से अपना पर्सपेक्टिव क्लियर होगा इस डिग्री के लिए, तो हम उस तरह पढ़ेंगे, उस तरह सीखेंगे, उस गोल्स को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। ना कि इंडिया में जो मीडियोकर सोसाइटी है, जो थॉट प्रोसेस है कि भाई डिग्री चाहिए, बस एग्जाम क्रैक होना चाहिए। एवरी इंस्टीट्यूट, एवरीबडी इज फोकसिंग ऑन एग्जाम 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 एग्जाम। आई एम नॉट डिनाइंग एग्जाम्स आर नॉट important. Don't take it. I'm again giving a disclaimer again. Exams are equally important because exams give you an entry pass for the same. Exams gives you an entry pass for the same, right? Exams are equally important, but exams are not enough. To crack an exams are not enough. भाई नॉलेज के साथ एग्जाम क्रैक करना, और वो नॉलेज ऐसा जो इंडस्ट्री में प्रैक्टिकली क्लाइंट की नीड्स को, बिजनेस की नीड्स को सर्व कर पाए। एट द एंड बेटा कहीं पे भी किसी भी फॉर्म में जॉब करोगे, प्रैक्टिस करोगे, बिजनेस करोगे, कहीं ना कहीं बिजनेसेस को सर्व करोगे, चाहे खुद के बिजनेस को, चाहे किसी और के बिजनेस को, इजंट इट? तो आपके अंदर कौन सी कैपेबिलिटीज होनी चाहिए जो बिजनेसेस को मैनेज करे, ग्रो करे, उनके कॉस्ट फंक्शन, उनके फाइनेंस फंक्शन, उनके टैक्सेशन फंक्शन, इसको परफॉर्म करने की, इजंट इट? सर हम ये बड़ी क्लास में सीखेंगे बेटा, इसीलिए आपका कोर्स डिजाइन है सीएम, इसीलिए आपका कोर्स डिजाइन है सीएम में बेटा, राइट? इसीलिए लैंग्वेज स्किल्स, राइट बेटा, communication, there are multiple skills you need, right? Eventually you will develop, but if you focus only on your exams बेटा, तो आप एग्जाम तो क्रैक कर लोगे, लेकिन आप अपने आप को कमाने लायक नहीं बना पाओगे या इंडस्ट्री में रेलेवेंट नहीं रहोगे। You will have a degree, although degree will pay you something, but you won't be able to achieve जितनी मेहनत कर रहे हो आप इस डिग्री के लिए। It's not easy, and you know that entry is easy, but exit is equally tough. I am not here to, मैं रियल पिक्चर दिखाना चाह रहा हूँ। एंट्री इज इजी, 3 साल 4 साल बड़ा प्राउड होके बोलोगे यार सीएमए कर रहा हूं मैं तो यार, इजंट इट? भाई सोसाइटी में सीएमए कर रहा है लड़का, लेकिन भाई करना इज नॉट इनफ, एंट्री इज नॉट इनफ, कंप्लीटिंग इज मोर देन इंपॉर्टेंट ना। और कंप्लीशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है बेटा? इट इज अ टफ थिंग, इजंट इट? इज इट अ टफ थिंग बेटा? एंड एवरीथिंग हैज इट्स प्राइस। तो जितनी ज्यादा टफ है उतना ज्यादा प्राइस है, जितनी कोई चीज टफ है उतना ज्यादा प्राइस है बेटा, उतना आपकी तरफ से एफर्ट्स मांगेगी, उतनी आपकी तरफ से इनपुट्स मांगेगी, इजंट इट? आर यू रेडी टू गिव? आर यू रेडी टू गिव गाइस? बिकॉज कुछ भी अचीव करने के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि क्या कर सकते हैं, क्या छोड़ सकते हैं, बिकॉज यू हैव टू सैक्रिफाइस लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ। जहां जहां आप टाइम वेस्ट करते हो, जो आपको बहुत कंफर्ट जोन में लगती है और एंटरटेनिंग लगती है, बिकॉज टाइम लिमिटेड है आपके पास, सो यू हैव टू पे द प्राइस फॉर दैट। सबको प्राइस पे करना पड़ेगा, किसी को कम करना पड़ेगा, किसी को ज्यादा, बट हार्ड वर्क इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर, चाहे आप कितने भी टैलेंटेड हो, इंटेलिजेंट हो। इजंट इट बच्चों? टाइप यस इन द चैट बॉक्स। आर यू रेडी टू गिव बेटा? सैक्रिफाइस करने तैयार है सब लोग? बिकॉज इट वोंट बी इजी, बट ट्रस्ट मी, इट वोंट बी इजी। कंप्लीशन इज, फाउंडेशन इज वेरी इजी, रियली फाउंडेशन इज वेरी इजी। इंस्टीट्यूट खुद 80% पास करती, नहीं भी चाहोगे तो 80% बच्चे पास हो जाओ। फाउंडेशन इज इजी, नो डाउट, बट फाउंडेशन का एग्जाम इज इजी। फाउंडेशन में जो सीखते हैं वो लाइफ लॉन्ग काम आता है। दैट्स व्हाई द वेरी नेम इज फाउंडेशन। इट लेज द फाउंडेशन फॉर ए प्रोफेशनल जर्नी बच्चे, इट लेज द फाउंडेशन फॉर प्रोफेशनल जर्नी। जो भी यहाँ सीखोगे, इट एक्ट एज अ बेस। अकाउंटिंग विल बी ए पार्ट एंड पार्सल, पूरे करियर में आपका एंड तक अकाउंटिंग विल बी ए पार्ट। और जैसा कि बेटा, हाँ, काफी बच्चे ये सोच रहे हैं, एक मिसकंसेप्शन हटा दो, सर ने फ्री बैच क्यों लॉन्च करा, इजंट इट? सर फ्री में क्यों बढ़ा रहे हैं, राइट? काफी बच्चे सोच रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं, बट काफी बच्चे सोच रहे हैं। बेटा रीजन ये है कि ये जो 2 साल थे ना, 11th 12th, जब से आपने कॉमर्स लिया है, तब से कोविड के माहौल ने आप लोगों को किसी लायक नहीं छोड़ा व्हेन इट कम्स टू स्टडीज। ऑनलाइन क्लासेस, किसी के फंडामेंटल्स कोई भी स्ट्रॉन्ग नहीं। प्लस इस कोविड ने बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स करी है। इवन मेरी लाइफ में मेरी मदर एक्सपायर हो गई अभी 3 मंथ्स पहले, दैट्स व्हाई आई एम हियर लाइक दिस, ठीक है? वैसे ऐसा नहीं लगता मैं, ठीक है? तो 3 महीने पहले मेरी मदर एक्सपायर हो गई। तो आई हैड फेस्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन कोविड आल्सो,
आई रियलाइज यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स है दुनिया लाइफ में लोगों के, तो इट इज जस्ट माई वे ऑफ सर्विंग अ सोसाइटी थोड़ा सा। क्योंकि 11-12 भी आप लोगों ने नहीं पढ़ पाए अच्छे से क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस थी, कुछ आपकी गलतियों के कारण, कुछ सिचुएशंस ऐसी थी, तो आपके फंडामेंटल्स बहुत ही वीक है। जनरली 11-12 में बच्चे पढ़ के आते हैं तो फाउंडेशन लुक्स लाइक इजी बिकॉज सिलेबस इज कंपैरेटिवली सेम, काफी कुछ सिमिलर है सिलेबस एक्सेप्ट लॉ एंड मैथ्स। तो आई थॉट कि भाई यहाँ पर सबसे ज्यादा नीड है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सोसाइटी और आप लोगों को। काफी लोग हैं, काफी लोग अफोर्ड कर सकते हैं, काफी लोग ऐसे भी फैमिली बैकग्राउंड से जहां पर प्रॉब्लम्स हैं, काफी लोगों की फैमिली में काफी कुछ हो चुका है। आई डोंट नो यू पर्सनली, बट काफी लोगों के साथ काफी कुछ हो चुका है। तो दिस इज जस्ट माई वे ऑफ गिविंग टू अ सोसाइटी फॉर दिस अटेम्प्ट, नथिंग मोर देन दैट। और कुछ भी नहीं चाहिए। आई एम जस्ट आस्किंग यू कि मैं जितनी मेहनत करूंगा आपसे उतनी मेहनत आप कर लो, हमारा ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जाए। एंड आई एम रेडी टू गिव 24/7 फॉर यू। आई एम रियली पैशनेट अबाउट टीचिंग। Although I am teaching since 11 years, 12 years in Bhopal. I was not in online market. मैं face to face market में था. But after COVID things इतनी जल्दी चेंज हो गई कि आप ऑनलाइन के बिना काम ही नहीं कर सकते. That's why शायद बहुत सारे लोग मुझे जानते भी नहीं है. Right? तो ये जो misconceptions या conceptions या जो भी thought थे, ये कि free क्यों है इनका, कुछ तो ये मांगेंगे, कुछ तो ये मांगेंगे, कुछ तो ये मांगेंगे. बिल्कुल मांगूंगा बेटा. Hard work, sacrifice, commitment towards your goal. This is what I want. राइट जो आपके गोल है वो मेरे गोल है, बाकी ये कुछ नहीं चाहिए, ये कुछ नहीं चाहिए फाउंडेशन। आप रिकॉर्ड करना चाह रहे हो, स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन कर लो, ठीक है, ये कुछ नहीं चाहिए, फर्स्ट क्लास में बोल रहा हूँ। लेकिन वही बच्चा जुड़ पाएगा जो एक्चुअली पढ़ना चाहिए, बिकॉज आई एम रियली स्ट्रिक्ट व्हेन इट कम्स टू स्टडी। वही बच्चा कंटिन्यू कर पाएगा जो बच्चा एक्चुअली पढ़ना चाहेगा। चाहे एक बच्चा भी होगा बेटा, मुझे लालच नहीं, मुझे 200 बच्चे नहीं चाहिए, मेरे पास एक बच्चा भी होगा, मैं एक बच्चे को भी उतना अच्छे से पढ़ाऊंगा जितना भाई 500 बच्चे या 200 बच्चे या 1000 बच्चे पढ़ेंगे। तो भाई जिसको नहीं पढ़ना है, न्यूजेंस क्रिएट करना है, जिसको भाई मस्ती मजाक करना है, टाइम पास करना है, सीरियस नहीं है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है वो प्लीज कंटिन्यू ना करे। क्योंकि बेटा यहाँ पर एक बच्चा भी पढ़ना चाहेगा ना दिल से, दिस इज फॉर दैट पर्सन। So this batch is for those who really wants to study, who really wants to do something good in their career. Are you getting बच्चों? समझ रहे हैं आप सब लोग? तो आप सब लोग जो जितनी मेहनत करेगा, I'm 24/7 अवेलेबल। शायद एक हफ्ते से जब से मेरे को आप लोगों ने जो भी जुड़ा हुआ है शुरू से, वो जो भी मुझे पर्सनल चैट पे जिससे भी मुझसे बात करी, कभी ऐसा नहीं हुआ जिसको रिवर्ट नहीं आया। एवरीबडी इज हियर, लाइव बैच में बोल रहा हूँ, कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसको मैंने रिवर्ट नहीं करा। हो सकता है थोड़ा आगे पीछे करा हो, बट रिवर्ट किया और कोशिश करी है जितना मैं हेल्प कर सकता हूँ बच्चे। जितना भी लोग मुझे जानते हैं अभी तक एक हफ्ते से, जितना भी आप लोग मुझे टच में, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमारा पढ़ने का पर्सपेक्टिव क्लियर होना चाहिए। करियर स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, ये स्टार्टिंग है आपकी लाइफ की, बहुत कुछ स्टेक पर है। क्योंकि ये ऐसी चीज नहीं है कि 3 साल टाइम दे दिया डिग्री आता है, ये बहुत सेंसिटिव चीज होती है, आप भी जानते हैं। फिर यहाँ के भी नहीं रहते हैं, वहां के भी नहीं रहते हैं, कहीं के नहीं रहते हैं बेटा। तो रिमेंबर वन थिंग बेटा, बहुत कुछ देके जाएगी ये डिग्री और बहुत कुछ लेके भी चली जाएगी यदि इसको सीरियसली नहीं लिया। तो अगेन आई एम टेलिंग, डरा नहीं रहा हूं, रियलिटी चेक करवा रहा हूं, रियली डरा नहीं रहा हूं, रियलिटी चेक करवा रहा हूं। क्योंकि अभी से यदि आप नहीं करना चाहते या नहीं दे पाएंगे इतना इनपुट, तो बेटा प्लीज डोंट गो फॉर सच कोर्सेस। कुछ बच्चों को लग रहा हो, डर रहे हैं हम नहीं पढ़ पाएंगे इतना, लेकिन इंपॉर्टेंट ये नहीं कि कितना आता है कितना नहीं आता, डोंट वरी भाई। किसी बच्चे को कुछ भी नहीं आता अकाउंट, बस मेहनत करने तैयार हो, आई एम हियर, बस प्लीज मेहनत करने तैयार हो। आप मेहनत करने के लिए रेडी हो, बाकी कोई टेंशन नहीं। आप कितने वीक हो, क्या 10th में था आपका, क्या 9th में था, 5th में क्या परसेंटेज था, पढ़ाई में कैसे हो कैसे नहीं हो, डजंट मैटर। हार्ड वर्क कैन कंपनसेट एवरीथिंग, राइट? इज इट क्लियर बच्चों व्हाट आई एम टॉकिंग? सबको क्लियर है? चलिए, आई एम शेयरिंग समथिंग। स्क्रीन दिख रहा है सभी लोगों को, राइट?
देख पा रहे हैं स्क्रीन? रफ ड्राफ्ट है बेटा जो डिस्कशन करना है अपन को, उसका बहुत ज्यादा फैंसी वैंसी नहीं है जो सब लोग बना बना के देते हैं, ठीक है? ऑब्जेक्टिव फुलफिल होना चाहिए। सो बेटा एग्जाम क्रैक करना है बेटा। सब लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन और सुन पा रहे हैं मुझे, राइट? टाइप यस इन द चैट बॉक्स बेटा, टाइप यस इन द चैट बॉक्स बच्चों। एवरीवन बेटा जो भी बच्चा एंट्री एग्जिट कर रहा है बार बार बेटा, यदि इफ यू रियली डोंट फाइंड इट स्टार्टिंग के 10 मिनट सर ने डांस करके नहीं बताया, गाना नहीं सुनाया, तो बेटा अभी भी जा सकता है, क्योंकि ये 32 से 30 बच्चे हो गए। आई डोंट नो, क्या पता क्या एक्सपेक्टेशन है आप लोग शुरू से क्या चाह रहे हैं। लेट मी क्लियर माय एक्सपेक्टेशन। वी आर हियर टू स्टडी। हम लोग आज ओरिएंटेशन बैच है, आज ओरिएंटेशन बैच है। विल टॉक हाउ विल स्टडी, हम लोग कैसे पढ़ेंगे, क्या हमारा गोल्स होगा, क्या हमें करना चाहिए एज ए सीएमए, किस तरह पढ़ना चाहिए, वो सब बातें करेंगे बेटा। चलिए सब लोग देख पा रहे हैं बेटा? आई थिंक सबने टाइप कर दिया है। किसी बच्चे को इसकी मुझे नहीं दिख रही है। श्रुति बेटा सबको दिख रहा है श्रुति के अलावा? यस ना? श्रुति आपके एंड पे कोई इशू? एक बार रिज्वाइन कर लो, मैं एंट्री दे रहा हूँ। जल्दी करें बेटा, स्क्रीन पिन करने बोलो सर। सौरभ, श्रुति और कोई आया? चलिए श्रुति आ गई। सी बच्चों, ऑब्वियसली हमें एग्जाम क्रैक करना है बेटा। रैंक तो पॉसिबल है नहीं। अब क्या होता है? डिस्टिंक्शन। श्रुति नाउ यू कैन सी बेटा। श्रुति टाइप करिए प्लीज। आई थिंक शी कैन सी। चलिए सो बच्चों, ऑब्वियसली हमारा एग्जाम क्रैक तो करना है हमें। अब दिख रहा है ओके बेटा। बेटा रैंक तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन बेटा जो बच्चा बैठा है सारा यहाँ, हमें डिस्टिंक्शन से तो पास होना है अभी। एंड एवरीबडी अंडरस्टैंड 70+ मतलब डिस्टिंक्शन। क्योंकि आजकल सब लोग इतना होमवर्क करते हैं कि कोर्स ज्वाइन करने से पहले इतनी अवेयरनेस रखते हैं कि भाई कौन सा कोर्स करना है, कोर्स में क्या क्या है और क्या क्या नहीं, इजंट इट? तो रैंक नहीं मिलता है सीएमए फाउंडेशन में बेटा, इंटर और फाइनल में मिलता है। यहाँ पर 70+ % आते हैं तो डिस्टिंक्शन मिलता है, राइट? वी कैन नॉट एम फॉर रैंक बट वी कैन एम फॉर डिस्टिंक्शन फॉर ऑल। ऑल मतलब जो लास्ट तक सहन कर पाएंगे, होमवर्क एवरीथिंग, जो प्रेशर डिसिप्लिन सब लोग जो कंट्रोल कर पाएंगे लास्ट। सो एवरीवन सिटिंग हियर बेटा, डिस्टिंक्शन स्कोर करना है। एंड मैं पूरा सीएमए फाउंडेशन का आई टेक केयर, all the subjects I'll take care, all the subjects I'll take care, but I won't teach all the subjects. I won't teach, I'll teach accounts to you, but बाकी subjects के यहाँ पर बेटा weekly targets दूंगा, weekly test होगा, monthly test होगा, like in school. I'll give you targets, you can study from anywhere. आपको जहां से पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं। I'll teach you for now. My time permit only accounts का बैच I can start right now. बाकी सब्जेक्ट्स के टारगेट्स होंगे बेटा, वीकली टेस्ट देना है आपको, जहां से वो टारगेट्स पूरे करने यू कैन कंप्लीट दैट। मंथली टेस्ट होंगे, स्टूडेंट ऑफ द मंथ भी निकलेगा, सो दैट यू विल फील मोर कॉम्पिटिटिव, राइट? तो विल हैव दैट, ओके? चलिए, लेकिन व्हेन इट कम्स टू अकाउंट्स बेटा, अकाउंट्स में हर बच्चा सिटिंग हियर यदि मेरे हिसाब से चलता है, यदि मुझे 3 घंटे देता है, बस कितने? 3 घंटे, 1-1.5 घंटा क्लास में और 1-1.5 घंटा घर पे, we can bet 80+ is not a tough job. We can get 80+ in our account, ना? चाहे आपको अकाउंट्स 11th में आती हो नहीं आती हो, मैं बिल्कुल इस तरह पढ़ाने वाला हूं आपको कि आपने 11th में अकाउंट्स का ये नहीं पढ़ा। एंड आई थिंक यही एक्सपेक्ट कर रहे हो आप। टाइप यस यदि आप लोग यही एक्सपेक्टेशन के साथ बैठे हो तो, कि हमने अकाउंट्स नहीं पढ़ी है, आप ये मान के चलो सर।
No, we had studied. I know you had studied, beta. I'm not saying आपने नहीं पढ़ी है. I'm saying that I will assume that नहीं पढ़ी है. मतलब I'll start from scratch. मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो समझो. बेटा पढ़ी है आपने. I know that. Please कोई feelings hurt ना हो किसी की. मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं बोला बेटा नहीं पढ़ा बिल्कुल आपने. मैं नहीं जानती अकाउंट्स क्या होती है. ओके बेटा, वेरी गुड. दिस शुड बी एन एटीट्यूड. ये नहीं जानती अकाउंट्स क्या होती है. ओके, तो आप भी नहीं जानते अकाउंट्स क्या होता है. वी शुड अज्यूम दैट. ओके, वेरी गुड बेटा. कौन है ये? सर आपने हैप्पी ने बोला है कि ऐसा बोलना है. हाँ बेटा, वेरी गुड. नवीन, नवीन मैं नहीं जानती. अच्छा, नवीन ने और कुछ लिखा है. ठीक है, चलो बेटा. तो एवरीवन सिटिंग है बेटा. 3 घंटे आपको डेली अकाउंट देने पड़ेंगे 5.5 महीने. सर 5.5 महीने 15 जुलाई से 30 नवंबर आई एम काउंटिंग. 15 जुलाई से 30 नवंबर आई एम काउंटिंग. 5.5 महीने 3 घंटे डेली अकाउंट्स को देने पड़ेंगे. 1-1.5 घंटा क्लास को, 1-1.5 घंटा आपको सेल्फ स्टडी. राइट. लेकिन ये बात आई कैन टेल यू कि अकाउंट्स का एबीसीडी नहीं आता, लेकिन 11th 12th इंक्लूडिंग फाउंडेशन के अकाउंट में एक्सपर्टाइज आ जाएगा यदि बात मानते हो चलो. फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग हो जाओगे. एंड दिस अकाउंट विल बी गोइंग टू गिव यू बेनिफिट लाइफ लॉन्ग. बिकॉज भाई अकाउंटिंग ऑल्सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है. अकाउंटिंग आप सब यदि जानते हो तो 3 ब्रांच होती है अकाउंटिंग की. फाइनेंशियल, मैनेजमेंट, कॉस्ट अकाउंट. ऑल्सो आप कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनने जा रहे हो, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग विल बी इंपॉर्टेंट फॉर यू. बिकॉज फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक्ट एज अ बेस. भाई फर्स्ट एंट्री पॉइंट ऑफ डेटा क्या होता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग. फर्स्ट एंट्री पॉइंट डेटा का क्या होता है किसी भी बिजनेस के लिए? फाइनेंशियल अकाउंटिंग. बेस्ड ऑन दैट फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जाती है. तो जब तक फाइनेंशियल अकाउंटिंग में स्ट्रांग नहीं होगी, सर वो तो सीए का काम है. सीए का काम है, लेकिन फंडामेंटल्स आपको भी क्लियर होना चाहिए. लॉ अथॉरिटी देता नहीं है तो क्या हुआ? हमें तो आता तो है भाई. गवर्नमेंट परमिशन नहीं दे रहा ऑडिट करने का, आपको डजंट मैटर कि आपको ऑडिट करने का नॉलेज नहीं होना चाहिए कैसी चीजें होती. यू नेवर नो, आगे दे ले फिर से सीए में करोगे, फिर से सीए में करोगे कि 4 साल में परमिशन मिल गई तो इंस्टीट्यूट तो लगा ही हुआ है पीछे. हाँ सर एक बार और कर लेंगे. नहीं ना, फिर से थोड़ी सीए में करोगे. सो बट इसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, एग्जाम्स एंड ऑल दैट. बिकॉज एवरीबडी इज हियर फॉर एग्जाम्स एंड आई नो दैट आई विल बी गोइंग टू गो फॉर एग्जाम्स ऑल्सो. वाई सीए में ये बात कर चुका हूं, लेकिन एक बार जस्ट ब्रीफिंग कर रहा हूं. 3 ऑप्शन है. जॉब करोगे, बिजनेस करोगे, सेल्फ प्रैक्टिस करोगे. चाहे खुद के लिए चाहे किसी और के लिए, कोई ना कोई बिजनेस फंक्शन में इन्वॉल्व हो गए. चाहे वो कॉस्टिंग हो, चाहे अकाउंटिंग हो, चाहे फाइनेंस हो, चाहे ऑपरेशन. राइट. किसी ना किसी फंक्शन में अपने आप को इन्वॉल्व रखोगे एज ए सीए. तो बेटा इस चीज के लायक बनाने के लिए आपको सीए में कोर्स ऐसा डिजाइन है जिसमें आपको थ्योरी प्लस ट्रेनिंग दोनों इंक्लूड की गई है. डोंट गो बाय राइटिंग बेटा, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में बनाया मैंने. जो मैसेज देना चाह रहा हूँ उस पर फोकस करना है ना. लिजिबल है, दैट इज इनफ. थ्योरेटिकली थ्योरी और मतलब एग्जाम्स और ट्रेनिंग दोनों चीज को इंक्लूड करके आपका कोर्स डिजाइन किया है कि आप इंडस्ट्री रेडी हो. तो ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई प्रैक्टिकली अपन को चीजें समझना है. जो पढ़ रहे हैं उसको रियल लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट होगी. भाई पहले किताबें आई थी, इंसान आया था. हेलो सर, पहले मुर्गी अंडा ऐसा सुना है, पहले किताबें इंसान नहीं सुनी. अभी सुनेंगे. पहले किताबें आई थी, ह्यूमन बीइंग आया था. ह्यूमन बीइंग आए थे बेटा. ह्यूमन बीइंग ने हिट एंड ट्रायल करके ही नॉलेज डेवलप करा है. अरे जस्ट इमेजिन, सबसे पहले जिसने पहली बार चपाती बनाना सीखा होगा, किसी की टेढ़ी, किसी की चौकोर, किसी की कैसी बनी होगी, लेकिन जिसकी चपाती अच्छी बनी उसने उसको बताया दूसरे को, देख ऐसे बनाते हैं, ये अच्छी से बनती है. वो स्प्रेड होता रहा आगे 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 आगे. तो हिट एंड ट्रायल करके ह्यूमन बीइंग ने नॉलेज डेवलप करा है, इजंट इट? इसी तरह नॉलेज इवॉल्व हुआ है दुनिया में बेटा. तो बेटा जो भी चीज रियल वर्ल्ड से बन के आई है उसको रियल वर्ल्ड में बनाने लायक, अप्लाई करने लायक बनना, इजंट इट? ये थ्योरी प्रैक्टिकल क्या है? एवरीथिंग इज प्रैक्टिकल. कायदे से बोलो तो जिसमें आपको नंबर दिखते हैं वो प्रैक्टिकल, जिसमें वर्ड दिखते हैं वो थ्योरी. बट भाई जो चीज सीखी है वो रियल वर्ल्ड से आई है, रियल वर्ल्ड तक पहुंचाना है. रियल वर्ल्ड से आई है, रियल वर्ल्ड में अप्लाई करने लायक बनना है. बेटा नोइंग थिंग्स एंड नॉट अप्लाइंग इज इक्विवेलेंट टू नॉट नोइंग. हमें कोई चीज नॉलेज है लेकिन अप्लाई नहीं कर रहे मतलब कोई काम का नहीं. भाई लाइफ में कोई भी चीज का नॉलेज है हमें और हम उसे अप्लाई करने लायक नहीं या अप्लाई नहीं कर सकते तो वो नॉलेज वेस्ट है बेटा. तो भाई
कैसा नॉलेज चाहिए सर? एप्लीकेशन बेस्ड नॉलेज। पढ़ेंगे तो केवल ऐसा सीएमए बनने के लिए पढ़ेंगे जो सीख रहा है वो उसे रियल वर्ल्ड में अप्लाई कर सके, उसे इंप्लीमेंट कर सके। केवल थ्योरेटिकली सीएमए के एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए नहीं पढ़ेंगे, इसलिए पढ़ेंगे कि जो जो सीख रहे हैं डिग्री के बाद भटकते ना रहे काम के लिए। भाई इतना सीख के सीएमए बनेंगे कि भाई लोग आके बोले कि भाई हमारे साथ काम कर लो, क्योंकि एट द एंड लोग, दुनिया को काम करने से मतलब है, सर्विस से मतलब है, आपके नॉलेज स्किल से मतलब है। डिग्री तो आपके काम की, ये तो बताता है आपकी आइडेंटिटी की, सर्टिफाइड कि भाई आपको ये आता है। बट भाई एक्चुअल टेस्ट तो रियल फील्ड में होता है ना। जब एक्चुअल फील्ड में जाओगे तब चेक करेगा आदमी कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। एसीसी सीमेंट में एक ऑल इंडिया रैंक सीए का रैंक 1 का प्लेसमेंट हुआ था। यू वोंट बिलीव इट, 6 साल पहले की बात है। उसका पैकेज था 18 लाख रुपए। 18 लाख रुपए। वो जब गया कंपनी में, उससे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट नहीं बना था। क्या नहीं बना? बीआरएस नहीं बना था। कंपनी ने सी इंस्टीट्यूट को लेटर लिखा था कि दिस इज व्हाट काइंड ऑफ रैंकर्स यू प्रोड्यूस। ही वाज अ रैंकर, यू नो, एंड एवरीबॉडी कीप स्क्रीमिंग कि भाई रैंक लानी, रैंक लानी। आई नो रैंक लानी, लेकिन भाई रैंक लाना एग्जाम का बेस्ट करना, लेकिन लाइफ में बेस्ट करने के लिए सब कर रहे हैं, राइट? अल्टीमेट गोल यही है। एग्जाम इज अ गोल। मैं मान रहा हूं, मैं अगेन 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 बोल रहा हूं, एग्जाम क्रैक करना ही हमारा ऑब्जेक्टिव होगा, लेकिन एग्जाम विद नॉलेज होगा, ना कि एग्जाम अकेला एग्जाम पेपर को देख के हो। जो भी है वो सीखेंगे रियल एप्लीकेशन के पर्सपेक्टिव। सर यदि हम इस तरह पढ़ेंगे तो एग्जाम भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा और रियल वर्ल्ड में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और ऐसे नहीं पढ़ेंगे तो एग्जाम भी, क्योंकि प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होता जाएगा, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओ रियल लाइफ की स्टडीज आएंगी एग्जाम में। अभी फाउंडेशन में नहीं समझ में आती है चीजें, फाउंडेशन में हो जाओगे पास रट उठा के, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तक नहीं है यार भैया। गलत भी करोगे भाई, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो भी कर दोगे तो भाई थोड़े बहुत तो आ ही जाएंगे, थोड़ा बहुत पढ़ लो, isn't it? तो इट्स नॉट अ बिग डील हियर। बट फाउंडेशन क्रैक करके सीएमए की डिग्री मिल रही होती तो बहुत ही बढ़िया था भाई। फाउंडेशन क्रैक करके सीएमए बन रहे थे तो बहुत ही बढ़िया था, है ना? बट दिस फाउंडेशन, व्हाई द नेम इज फाउंडेशन? बिकॉज इट एक्ट एज द फाउंडेशन फॉर योर प्रोफेशनल लाइफ। भाई आपकी आगे की प्रोफेशनल लाइफ का बेस है ये। मेरा वॉल्यूम बार बार जा रहा है, कहाँ जा रहा है बेटा? आ रहा है सबको? बेटा आपके एंड पे नेटवर्क इशू है, धीरज आपके एंड पे नेटवर्क इशू है बेटा। तो सब लोग अल्टीमेटली क्या है भैया, एग्जाम तो क्रैक करना है, लेकिन एग्जाम ऐसे पढ़ के करना है कि उसको हम अप्लाई भी कर पाए। Isn't it? Yes? Type yes in the chat box बेटा, type yes in the chat box. सर मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो? एक्सेलेंस का पीछा करो, सक्सेस मार्केट तुम्हारे पीछे है। अरे चाबुक के डर से तो सर्विस का शेयर भी उछल के कुर्सी पर बैठा है। चाबुक इज एग्जाम, लेकिन ऐसे शेयर को वेल ट्रेन्ड कहते हैं, वेल एजुकेटेड। नहीं सर, मैं आपको इंजीनियरिंग नहीं पढ़ाता, वो तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। ऑल्दो एक मूवी का डायलॉग है, सबने सुना, लेकिन बहुत डेप्थ है इसमें बेटा, रियल वर्ल्ड है। उस टाइम समझ में नहीं आता, बाद में जब लाइफ में डिग्री लेके इधर उधर भटकना पड़ता है, डिग्री लेकर भी ड्रीम लाइफ नहीं मिलती। डिग्री इतनी मेहनत करने के बाद भी जब ड्रीम लाइफ नहीं मिलती बेटा, तब समझ में आता है कि इज इट रियली वर्थ इट? इज इट रियली वर्थ इट? यदि इतनी मेहनत करने के बाद भी 50,000 रुपए महीने कमा रहे हो तो फिर भाई कोई मतलब नहीं है। इंजीनियरिंग कर लेते उससे बढ़िया कमाते, लाइफ भी जीते और पैसा भी आता है इतना। तो इजंट इट भाई? लाइफ भी होती है भाई, इंजीनियरिंग की लाइफ होती है भाई। अपनी कौन सी लाइफ है यार, अपनी कौन सी लाइफ है? तो भाई यदि इतना ही कमाना है तो फिर भाई इंजीनियरिंग कर लो, लाइफ भी जी लो भाई। ये 4-5 साल जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, राइट? मिलेगी क्या?
भाई ये टाइम आएगा, वापस नहीं आएगा। तो भाई इस लायक बनना है कि केवल डिग्री नहीं चाहिए, उस डिग्री की दम पे अपने सपने पूरे करने और अपने घर वालों के भी सपने पूरे करने, राइट? खुद के भी और घर वालों के भी सपने पूरे करने, बिकॉज वो अपनी जिंदगी लगा देंगे आपके सपने पूरे करने, राइट? और जब आप लायक होगे वो 50-55 के होंगे, उनके पास लाइफ एक्सपेक्टेंसी प्रैक्टिकली 20-30 साल बचेगी, राइट? तो उनके लिए करना है, इजंट इट? उनके लिए भी करना है हमें। तो उनके लिए कब कर पाओगे? जब उनके लिए लाइबिलिटी बनोगे, एसेट, एसेट बनोगे। और एसेट कब बन पाओगे? जब खुद के लायक, खुद के लिए कुछ कर पाओगे, जब किसी और के लिए कर पाओगे। जब जो आदमी खुद के लिए कुछ नहीं कर सकता वो किसी और के लिए क्या कर पाएगा? तो सबसे पहले खुद को इस लायक बनाना है, देन हम किसी और को कर पाएंगे। इजंट इट बच्चों? टाइप यस इन द चैट बॉक्स। हेलो एवरीवन। सो बच्चों, आज से अपना मोटो क्या है? सीएमए विथ नॉलेज बनना है, नॉलेजेबल सीएमए बनना है। या ऐसा बोलूं कि बेस्ट सीएमए बनना है। भाई जो भी बनना है लाइफ में बेस्ट बनना है ना। बेटा बनना है, बेस्ट बेटा बनना है। बेटी बनना है, बेस्ट बेटी बनना है। हस्बैंड बनना है, बेस्ट हस्बैंड। क्यों बच्चों? है ना? हाँ सर, वो चीज में तो यस सर, है ना? तो हर चीज में बेस्ट बनना है, बेस्ट ब्रदर, बेस्ट प्रोफेशनल। इजंट इट? एक लाइफ है बच्चों, इजंट इट? वी शुड गिव आवर बेस्ट। रिटर्न्स आर नॉट इन आवर हैंड। भगवत गीता पढ़ा रहा हूं, नहीं पढ़ा रहा हूं, बट फैक्ट है वो लाइफ, राइट? तो क्या बनना है? बेस्ट बनना है। एटलीस्ट वी शुड ट्राई टू बिकम बेस्ट। एटलीस्ट वी कैन गिव इट अ ट्राई बेटा। Although best is a superlative degree, best is a superlative degree, you can try it for the best बच्चों। क्या बनना है? कैसा सीएमए बनना है बच्चों? टाइप इन द चैट बॉक्स, बेस्ट सीएमए। Everybody strive to become a best CMA, isn't it? Everybody strive to become a best CMA, isn't it बच्चों? बेटा ये बेस्ट सीएमए बनने के लिए बहुत कुछ देना पड़ेगा। अब 2 मिनट के लिए सॉन्ग सुन लीजिए आप लोग। बावले हाथी सी दंगल दंगल भूत भरोसा में करते हैं तारे दंगल दंगल। Listen this line again carefully. 4 साल 5.5 महीने उन्होंने, isn't it? तो बेटा ये जो अपन चाह रहे हैं बनने को, बहुत कुछ लगेगा इसके पीछे, राइट? Isn't it inspiring? Goosebumps? Type yes in the chat box if you really felt it. So it really requires a lot of things. सब लोग चाहते हैं हमारी बहुत अच्छी लाइफ हो, कार हो, गाड़ी हो, बेस्ट ऑफ द सिटीज में हम रहें, लेकिन एवरीथिंग हैज इट्स प्राइस बेटा। एक अच्छी लाइफ अच्छी प्राइस मांगती है। यदि आप वो सारे इनपुट्स देते रहोगे जो आपको ऐसी जगह ले जाएंगे, मतलब सपोज फॉर एग्जांपल आप ऐसे इनपुट दे रहे हो जो आपको बेस्ट लाइफ दे रहे हैं, तो यू विल गेट दैट बेस्ट लाइफ। कोई मैजिक फॉर्मूला थोड़ी है भाई। जैसे आपके डेली हैबिट्स होंगे, जैसा आपका इनपुट होगा वैसा आउटपुट निकलेगा भाई लाइफ में। और दिस 4-5 साल विल बी गोइंग टू डिटरमाइन आने वाला 45, 55, 50, 105, 100, 200, 250 साल ऑफ योर लाइफ। आई विश, ठीक है? Isn't it? ये 5 साल, दिस 5 years विल बी गोइंग टू डिटरमाइन आगे का पूरा आपका लाइफ। आपसे जुड़े लोगों का भी जो आप पे रिलाई कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आगे रिलाई करेंगे लाइफ, राइट बेटा? सो अब सर
ये तो हमारे माइंड में एक बिलीफ सिस्टम क्रिएट हो गया है शायद कुछ हद तक कि हमें बेस्ट बनना है, बहुत अच्छा सीएमए बनना है, राइट? हमें हमारा बेस्ट देना है, हम हमारा सब कुछ झोंक देंगे अच्छा सीएमए बनने। अब लेकिन बेटा बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनमें बहुत सारे सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ है, बहुत नेगेटिविटी है। सर मेरे से पढ़ाई नहीं होती, सर मेरे से मेहनत नहीं होती, मैं अकाउंट्स में कमजोर हूं, मेरी थ्योरी वीक है, इजंट इट? ऐसे बहुत सारे बच्चे, सर मेरे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम थे, मेरे साथ वो प्रॉब्लम थे, मेरे साथ ये है वो है, एक्सप्लेन। कुछ सेल्फ क्रिएटेड है, कुछ सिचुएशनल, कुछ सेल्फ क्रिएटेड है, कुछ सिचुएशनल, इजंट इट बच्चों? कुछ खुद नहीं बना रखे अपने बिलीफ सिस्टम, खुद अपने हैबिट्स बना रखे, और कुछ सिचुएशनल है, जेन्युइनली किसी के साथ ऐसी सिचुएशन है फैमिलीज में ना। तो व्हेन इट कम्स टू सिचुएशनल थिंग, इट इज अनकंट्रोलेबल फॉर एवरी वन ऑफ अस, राइट? यदि फैमिली में कुछ ऐसी सिचुएशन है, सपोज किसी के कोई इल है, सिक है, तो उसको उसके साथ थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, या फाइनेंशियल इश्यूज है फॉर एग्जांपल, तो घर पे जो भी पापा मम्मी जो करते हैं कमाने के लिए, उनके सपोर्ट करना पड़ता है, व्हाटएवर एक्सपायर। तो आई एम कंसीडरिंग, यदि कोई नहीं है या कोई है, आई एम जस्ट कंसीडरिंग ईच एंड एवरी एक्सपेक्ट, आई डोंट नो यू गाइस पर्सनली, तो आई एम जस्ट कंसीडरिंग ईच एंड एवरी एक्सपेक्ट ऑफ लाइफ कि ये सब सिचुएशनल इश्यूज होते हैं। लेकिन इन सिचुएशंस में भी लोगों ने जिंदगी में क्या क्या किया है, इनसे बुरी से बुरी स्थिति में लोगों ने क्या क्या किया है, एंड आई डोंट नीड टू कोट एन एग्जांपल्स राइट नाउ, इजंट इट? जो आपकी सिचुएशन है, इससे बुरी स्थितियों में भी दुनिया जीती है, लोगों ने नहीं जीती है। तो उनकी प्रॉब्लम्स के आगे आपकी प्रॉब्लम शायद इतनी बड़ी तो किसी की नहीं हो। यदि कोई है तो भाई गॉड ब्लेस दैट पर्सन यार, राइट? तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमने खुद ने बना रखी। यदि किसी को सपोर्ट करना है फैमिली में, तो कोई फैमिली ये नहीं बोलती लोग 6 घंटे काम करके भी 8 घंटे 10 घंटे पढ़ लेते हैं, यदि एक्चुअली अंदर से पढ़ना चाहते हैं। लोग जॉब करते हैं जो भी है, राइट? और मैक्सिमम बच्चे मेरे सामने ऐसे बैठे हैं जो भगवान की आशीर्वाद से और घर वालों के सपोर्ट से इतने ब्लेस्ड है कि उनको पढ़ाई के अलावा कोई मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। सर वही तो नहीं होती, बाकी तो करवा लो। थोड़ा सा लाइटर करते हैं, सर वही नहीं होता बस, क्योंकि सबसे बड़ी, सर सारा काम आसान है, सबसे बड़ा सबसे डिफिकल्ट है मन को काबू करना, है ना? ये मन नहीं लगता सर पढ़ने, इजंट इट? सर पढ़ना तो चाहते हैं, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जो अभी भी टिका हुआ है और वो पढ़ना नहीं चाहता। जिसको नहीं पढ़ना था, जिसको शायद ये लग रहा था टाइम पास कर रहा है, पढ़ा नहीं रहा है, अकाउंट पढ़ाने के लिए बुलाया। बेटा जब भी आपको कोई प्लांट ग्रो करना है तो पहले लैंड फर्टाइल करनी है नहीं करनी? भाई कोई प्लांट ग्रो करना है तो लैंड फर्टाइल करनी है नहीं करनी? ये बिलीफ सिस्टम जो बना रखा है, ये करेक्ट करना है नहीं करना? लेकिन अब कुछ लोग जितना जल्दी जजमेंट पास करेंगे, बहुत जल्दी कंक्लूड कर लेते हैं लोग। तो भाई सबसे पहले बिलीफ सिस्टम क्लियर होगा, तब जाके अपन लैंड फर्टाइल होगी तो कोई भी सीड डालेंगे, अच्छा आउटपुट निकलेगा बच्चों, इजंट इट? आप यदि कोई बच्चा इस एक्सपेक्टेशन के साथ अकाउंट्स पढ़ाने वाले हैं, तो बैच की हेडिंग में लिखा था ओरिएंटेशन बैच है। सो बच्चों, जिसके साथ जो भी प्रॉब्लम है, आप पर्सनली मुझसे शेयर कर सकते हो, एंड दैट विल बी 100% कॉन्फिडेंशियल। यदि कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है और अपन उसका मिलके डिस्कस करके बाद से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। जो जनरल प्रॉब्लम है, पढ़ाई में मन नहीं लगना है, जो भी है, ये चीजें सबसे पहले अपना वाई स्ट्रांग होता है ना बेटा, पढ़ने का कारण स्ट्रांग होता है, बड़ा बनने का कारण स्ट्रांग होता है ना, तो फिर हर चीज छोटी लगती है। बेटा कुछ करने के लिए केवल एक रीजन काफी, और ना करने के बहुत रीजन। कुछ करने के लिए एक रीजन काफी, और कुछ ना करने के लिए बहुत सारे कारण है। तो वो एक रीजन जस्ट कि मुझे बेस्ट सीएमए बनना है, यदि मैंने सीएमए चूज किया, आई वोंट सेटल फॉर मीडियोकर। मैं कम में सेटल नहीं होऊंगा लाइफ, बिकॉज अभी से कम में सेटल होऊंगा तो मेरी लाइफ भी मुझे कम देगी। जो मेरे बस में, मैं अपना बेस्ट दूंगा, बाकी किस्मत है। आई बिलीव इन डेस्टिनी एंड एवरीबॉडी शुड, कुछ हद तक होती है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम टेलिंग? तो मैं अपनी तरफ से बेस्ट दूंगा, मेरी तरफ से जो हेल्प चाहिए, बड़ा भाई समझ के, फ्रेंड समझ के, टीचर समझ के, जिस रिलेशन से समझना है उस रिलेशन से पर्सनली समझ, जो रिलेशन से मानना है उस रिलेशन से मान सकते हो। यू कैन आस्क मी फॉर स्टडीज।
रीजन मैं बता चुका हूं क्यों कह रहा हूं, है ना, आई डोंट हैव टू रिपीट इट अगेन एंड अगेन। जो चाहिए आप, लेकिन दैट शुड बी रिलेटेड टू कि हमें एक्चुअली जेन्युइनली आपकी तरफ से मुझे दिखना चाहिए दिस बच्चा डिजर्व दिस सपोर्ट। तो बच्चों, जिसको भी लगता है कि मैं पढ़ने में कमजोर हूं, मैं पढ़ नहीं सकता, मेरे को ये प्रॉब्लम होती है, मेरे को ये थ्योरी वीक, अकाउंट्स कॉन्सेप्ट वीक, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू अकाउंट्स। टेंशन मतलब हाथ पकड़ के एक एक चीज करवा दूंगा, है ना, हाथ पकड़ के मतलब लिटरली नहीं, ठीक है, लिटरली हाथ में ही पकड़ सकते हैं, लेकिन आपको हर एक चीज, छोटी से छोटी चीज अपन साथ में डिस्कस करेंगे। इसको अकाउंट्स नहीं भी आती है, कौन ने बोला था हमें अकाउंट्स का ये भी नहीं आता, कौन था जो, तो आई विल कंसिडर दैट। बट कोई भी बच्चा इस कंक्लूजन के साथ ना बैठे कि सर पहले कंसाइनमेंट करवा दो, तो पहले जॉइंट वेंचर करवा दो, मैं प्रैक्टिकल में हेल्प हूं। बेटा आपको एबीसीडी नहीं आती, मैं आपको पहले स्पेलिंग बनाना सिखा दूं? नहीं ना बेटा, 5.5 महीने में बताता हूँ कैसे करेंगे अपन, डोंट वरी। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट में सब चीज सिस्टमेटिकली करूंगा बाय प्रोसेस। सो सबसे पहले जो भी बिलीफ सिस्टम है उसको करेक्ट करो बेटा, सबसे पहले करेक्ट करो। नेगेटिव नहीं सोचो, नहीं आता सीख लेंगे, कोई ऊपर से सीख के नहीं आता। कोई ऐसा बच्चा देखा बेटा दुनिया में जो बच्चा स्टार्टिंग से ही भाई डेबिट क्रेडिट बोल रहा हो बचपन से? सुना कभी यूट्यूब पे कोई वियर्ड वीडियो भी देखा क्या? देखा क्या बताओ मुझे भाई, किसी ने जिसने नहीं देखा वो हाँ बोल दो, जिसने देखा है वो यस बोल दे बेटा। कोई भी वियर्ड वीडियो दुनिया के किसी भी कोने में देखा भाई कि बचपन से जो डेबिट क्रेडिट चिल्ला रहा हूं, है ना? नहीं ना भाई, आगे पीछे यही सीखता है इंसान, नहीं सीखता। कोई जल्दी सीखता है, कोई लेट सीखता है। किसी को जल्दी सिखाने वाला मिल जाता है, किसी को लेट सिखाने वाला मिलता है। किस्मत आपकी भी कहीं हद तक, काफी हद तक ड्यू टू कोरोना 11 12 जब से कॉमर्स में, किस्मत जब से कॉमर्स में आए हो तब से भाई कुछ है ही नहीं पढ़ाई के लायक। ऑनलाइन देखते हो यूट्यूब पे पढ़ाई के अलावा इतना कुछ है कि पढ़ाई की तरफ कौन वीडियो पे क्लिक करेगा 5 मिनट से ज्यादा। मैक्सिमम बच्चों को बोला मैंने बेटा मैं क्लास का टाइमिंग यही रहेगा। हाँ बेटा, मैंने बच्चों को बोला ग्रुप पे कि बेटा जो वीडियो पढ़ाया था मैंने उसको देख के आना क्लास। किस बच्चे ने 1 घंटे पूरा देखा हो? कितना पेशेंस ही नहीं है ना। दैट्स व्हाई द क्लास रिकॉर्डेड नहीं है, बिकॉज सेल्फ कंट्रोल नहीं है, सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है। यू नीड समवन टू पुश यू। यहां मजबूरी में बैठना पड़ेगा। दैट्स व्हाई रिकॉर्डिंग इज नॉट अ राइट थिंग, बिकॉज क्या होता है हमारा सेल्फ कंट्रोल वीक है। यदि हमारे हाथ में रिमोट कंट्रोल होता है तो हम पढ़ाई के अलावा सब चीजें कर लेते हैं, isn't it? हमारा बचपन से हमारी ऐसी ग्रूमिंग हुई है कि बचपन से हमें बिठा के पढ़ाया गया है, स्कूल जा रहे हैं, एनवायरमेंट मिल रहा है। तो आपको और रिकॉर्डिंग पकड़ा देंगे तो आप रिकॉर्डिंग देखोगे कितने? 2 की स्पीड पे, आधी देखोगे, आधी फिर बाद में देखोगे, फिर बाद में देखोगे। और जब तक एग्जाम की डेट नहीं आ जाएगी तब तक तो सीरियसली बैठोगे ही नहीं। और लास्ट में पैनिक करोगे भाई एग्जाम कब है, कब हो रहा है, कैंसिल क्यों नहीं हो रहा है, ये जो दिन भर चलता है, डेट क्यों नहीं दे रही इंस्टीट्यूट। जो पढ़ाई कर रहा है, जिसको पढ़ाई करी होगी जेन्युइनली, आई अंडरस्टैंड जेन्युइन कंसर्न, बट मैक्सिमम बच्चे क्या कर रहे हैं, दे आर एक्सपेक्टिंग कि कोई ये बोल दे कि भाई एटलीस्ट नहीं हो रहा है पेपर अभी, और वो जो ये नोटिफिकेशन उस दिन देखना दिवाली मनेगी, isn't it? क्योंकि किसी को जल्दी नहीं है लाइफ में, क्योंकि 6 महीने बाद फिर पेपर दे सकता है ना। यदि कोई बोल दे 6 महीने बाद पेपर दे ही नहीं सकता, 1 एंड द लास्ट चांस है फाउंडेशन, फिर तो कैसे नहीं पढ़ोगे यार यदि बनना है। और ये क्या इंस्टीट्यूट हर 6 महीने में पेपर लेती, अरे अगली बार पास हो जाएंगे, राइट? तो बेटा अब जो भी बिलीफ सिस्टम है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी चीजें अपनी, डोंट वरी, अपन सब कर लेंगे, सब्जेक्टेड टू कंडीशन। आपकी तरफ से जैसे एफर्ट्स होंगे, मेरी तरफ से उतना एनकरेजमेंट, उतना डेडिकेशन। यदि कोई बच्चा अपना 100% देगा तो मैं अपना 200% दूंगा, कोई बच्चा अपना 50% देगा तो मैं आपका 100% दूंगा। तो आप अटेम्प्ट मैटर बेटा, बिल्कुल मैटर, लाइफ मैटर। आपकी जिंदगी में 6 महीने मैटर करते हैं कि नहीं करते? 6 महीने इक्वल टू मोटा मोटा मान के चलो, यदि आप 12 लाख रुपए साल की 6 लाख रुपए में होते हैं भाई। जितना आप फी देखो, एवरीबडी सिटिंग हियर, डोंट टेक इट इन दैट वे। सब लोग क्यों बैठे मुझे तो जानते नहीं है सर,
सर बैच फ्री है इसलिए भी आए हम। सब लोग मनी को इंपॉर्टेंस देते हैं बेटा, सब लोग मनी को बहुत कैलकुलेटिवली खर्च करते हैं नहीं करते हैं? तो बेटा मनी को जैसे खर्च करते हैं आप, उतना ही टाइम को वैल्यू क्यों नहीं करते? बिकॉज टाइम होगा तो मनी अर्न कर लोगे भाई। वाई टाइम इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट रिसोर्स भाई। 6 महीने इक्वल टू 12 लाख, 6 लाख क्यों नहीं दिखते तुम्हें भाई? 6 लाख जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 6 महीना इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 6 लाख दिखने लगेगा तो एक दिन वेस्ट नहीं करोगे लाइफ का? करोगे नहीं करोगे? क्योंकि भाई ऑलरेडी मनी इंपॉर्टेंट है ना, पर टाइम नहीं है, क्योंकि टाइम को मनी के टर्म्स में देखते ही नहीं है भाई। टाइम को मनी के टर्म्स में नहीं देखते ना यार। ये सोचो 6 महीना मतलब 6 लाख की सैलरी भाई। 6 महीना मतलब 6 लाख रुपए मेरे। Why can't you think like that? एक महीना मतलब 1 लाख रुपए, और एक महीना मतलब 1 लाख रुपए, मतलब 1 लाख डिवाइडेड बाय 30 करता हूं मैं, पर डे के कितने? 3,333 रुपए। कैन यू इमेजिन? और यार 4 साल में मेहनत करके सीए में बनोगे, 12 लाख का पैकेज नहीं होगा। यदि इससे कम में सेटल हो रहे तो फिर मैं बता चुका इंजीनियरिंग ऑप्शन है ना। बात समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? बात समझ में आ रही है? तो भाई जितना मनी को टाइम वही दो। आप अपने टाइम की रिस्पेक्ट नहीं करोगे ना, दुनिया नहीं करेगी। रियली आप अपने टाइम की रिस्पेक्ट नहीं करोगे ना, कोई नहीं करेगा आपकी रिस्पेक्ट। तो प्लीज वैल्यू योर टाइम, यूज इट इन अ राइट वे। आई एम नॉट सेइंग एंटरटेनमेंट नहीं इंपॉर्टेंट, करो एंटरटेनमेंट, लेकिन हर चीज बैलेंस इंपॉर्टेंट है। प्रोफेशनल बनने जा रहे हो यार, बड़ा बनने के लिए पहले you cannot win a war against a world if you cannot win a war against with yourself। खुद से जंग नहीं जीत सकते तो दुनिया से जंग नहीं जीत पाओगे भाई। खुद के टाइम टेबल सुबह से शाम तक कंप्लीट नहीं होते, क्लाइंट को कमिट, दुनिया को कमिटमेंट करते हो, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा भाई। सुबह का रात में टाइम टेबल बनाया, इतना पढ़ेंगे, शाम तक वो फुलफिल नहीं होता, और आप सबको वादे करते हो मैं ये करूंगा, वो करूंगा, वो करूंगा, वो करूंगा। Isn't it a bitter fact? खुद से खुद के कमिटमेंट नहीं हो रहे पूरे, किसी और को दिए गए कमिटमेंट क्या पूरे करेंगे हम आगे? तो भाई पहले खुद से खुद की लड़ाई जीतनी है भाई, फिर तो दुनिया से जीतेंगे। पहले खुद को लायक बनाना है, खुद का एक प्रॉपर रूटीन होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। इजी नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है, हैबिट्स चेंज करना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन जिसने ये और अभी चेंज कर लिए ना तो आगे दिक्कत नहीं होगी। Because good habits are difficult to form but easy to live with, but bad habits are easy to form, difficult to live with। Good habits are difficult to form, लेकिन उनके साथ जीना बहुत आसान है। लेकिन बुरी आदतें अपनाना बहुत आसान है, लेकिन उनके साथ जिंदगी बिताना बहुत मुश्किल है, बहुत 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 मुश्किल। आपका सारा टैलेंट वेस्ट हो जाएगा यदि आप नहीं करें। आप कितने ही पढ़े लिखो, यदि फॉर एग्जाम्पल मुझे बहुत सारा नॉलेज है, लेकिन मैं अपने आप को मैनेज करना नहीं जानता, डिसिप्लिन नहीं हूं, क्लाइंट मुझे बोल रहा है 10 बजे, मैं उठता ही 10 बजे हूं, मेरी हैबिट ऐसी है फॉर एग्जाम्पल, राइट। क्लाइंट मेरे से पहली मीटिंग में आया, मैंने उसको क्या दे दिया, 1 घंटे बैठा उससे चिट चैट कर रहा हूं भाई। अगली बार यार ये तो बहुत फ्री, इस पे काम ही नहीं। Isn't it? Are you getting what I'm telling? प्रोफेशनल बनने जा रहे हो, और सीए बनने की सबने एस्पिरेंट देखा होगा, राइट। उसमें एक वो डायलॉग बोलता है कि आईएएस बनने की कहानी, वो ट्रेनिंग जो इंस्टीट्यूट होता है वहां से शुरू नहीं होती। आईएएस बनने की जर्नी उस दिन से शुरू हो जाती है जिस दिन से एडमिशन लेते हो। तो व्हाई डजंट इट अप्लाइज टू सीएमए और सीए? सीए में प्रोफेशनल बनने की जर्नी उस दिन शुरू नहीं होगी जिस दिन डिग्री हाथ में आई। जिस दिन सोचा सीए में बनना, उस दिन से प्रोफेशनल है आप, बस इंस्टीट्यूट को मानने की देरी है भाई। इंस्टीट्यूट को सर्टिफाई करवाना है, isn't it? तो बच्चों प्लीज, इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट, स्टार्ट थिंकिंग इन द राइट वे फॉर योरसेल्फ ओनली। खुद क्या कर रहे हो लाइफ में, कैसे जी रहे हो, कैसे अपना रूटीन कंडक्ट कर रहे हो, कितना प्रोडक्टिव हो, कितना अनप्रोडक्टिव हो, क्या सीख रहे हो, क्या नहीं सीख।
बिकॉज ये टाइम रिपीट नहीं हो। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं। देखो बेटा, सो सब लोगों का बिलीफ सिस्टम क्लियर हो गया, क्या करना है, बेस्ट सीएमए बनना है और मेहनत करनी है, और जो भी प्रॉब्लम है सब सॉल्वेबल। टाइप यस इन द चैट बॉक्स बेटा, टाइप यस इन द चैट बॉक्स बेटा एवरीवन। किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो, कुछ भी पूछना हो अदर देन स्ट्रैटेजी, कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे एंड ऑल दैट, दे कैन टाइप इट राइट नाउ। नाउ सीएमए फाउंडेशन विद डिस्टिंक्शन स्पेसिफिक बात करते हैं। आई थिंक आई हैड क्रिएटेड अ बिलीफ सिस्टम नाउ कुछ हद तक, यदि जो बच्चा एक्चुअली सुनना चाह रहा था समझा था। यस स्ट्रैटेजी, आई एम टेलिंग बेटा, टेलिंग बता रहा हूं, बता। बेटा प्लीज सब लोग कष्ट करें बेटा टाइप करने का। आई नो क्या हो रहा है कि सर आप ऐसी बातें कर रहे हो ना, टाइप करने में मजा नहीं आता। आप अभी हमसे चिट चैट करो, ऐसे टाइप करेंगे ना, आपके रिप्लाई से पहले हमारे आंसर आएंगे। सर इंस्टीट्यूट, एक मिनट, यस शिवम क्या बोलना चाह रहे हैं बच्चे? सर बहुत हद तक प्लान, सर 3 इयर्स का कोर्स है ना सर, व्हाट स्ट्रेटेजी स्टडी, सर इंस्टीट्यूट खुलने के बाद टाइम कैसे मैनेज करेंगे? यस सर, नो अप्रोच 4 का एग्जाम, सर क्या एग्जाम ऑब्जेक्टिव है? बिल्कुल ऑब्जेक्टिव है बेटा। सीएमए और बीकॉम साथ में कैसे पढ़े सर? बीकॉम मत पढ़ो बेटा, बीकॉम मत पढ़ो। जिस दिन बीकॉम का एग्जाम हो उस दिन 2 दिन पहले आ जाना मेरे पास ऑनलाइन, जो जो टॉपिक पढ़ना है बीकॉम लाइव पढ़ लेंगे बेटा, है ना? क्यों? क्योंकि सीएमए में मैक्सिमम कोर्स कवर हो जाएंगे, मैक्सिमम कोर्स सीएमए में कवर हो जाता है। किसी के यहाँ ऐसा कोई यूनिवर्सिटी है जो अलग सिलेबस कंटिन्यू करता है तो मुझे अलग से पर्सनल मैसेज कर दें, उसके लिए अपन सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे। ओके, सो होल पूरा फोकस अपना काय पे होना चाहिए? सीएमए डिग्री पे। ओके, बीकॉम हम किस लिए कर रहे हैं भाई? इंपॉर्टेंट क्या है? और हमारी सीएमए डिग्री है। बीकॉम इज जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ कि आप ग्रेजुएट हो रहे हैं, अनलेस और अनटिल आप टॉप 50 कॉलेज से ग्रेजुएशन ना कर रहे हो तो बात है, तो मैटर करता है। बिकॉज व्हेन इट कम्स टू डिग्री कॉलेज मैटर करता है ना? और भाई आप सीएमए कर रहे हो तो रेगुलर डिग्री तो कर नहीं पाओगे, एलिजिबल ही नहीं हो, तो आपने मीडियोकर कॉलेज चुना होगा, राइट? चलिए बच्चों, अब बेटा देखिए यहां पर जो क्लास होगी बेटा, हाँ बेटा क्लास के बारे में थोड़ा सा बता दो, कैसे पढ़ना है वो बताने के बाद, फॉर इंक्रीजिंग लैंग्वेज स्किल्स। निखिल क्या कहना चाह रहे हो? नो सर, फॉर इंक्रीजिंग लैंग्वेज स्किल्स बीकॉम 1 वीक में पहले भी पढ़कर पास हो सकते हैं, राइट? बीकॉम 1 वीक में पढ़ के भी पास हो सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सी एंड सीएमए। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, इफ यू कैन मैनेज इट, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है चंद्रांशु। लैंग्वेज स्किल्स बिल्कुल बेटा, कॉलेज जाते हैं, आर्टिकलशिप 15 महीने की, हाँ बेटा 1.5 साल का हो गया सर, कॉलेज की अटेंडेंस कंपलसरी है बेटा, तो फिर ऐसा कॉलेज नहीं चुनो जिसमें अटेंडेंस कंपलसरी हो, ऐसा कॉलेज मत चूज करो जिसमें अटेंडेंस कंपलसरी हो बेटा, ठीक है? मैं बाद में लेता हूँ बेटा। अब बेटा थोड़ा सा ये जान लो कि भाई अभी ये जो 26 हो गए ये 6 ना हो जाए, मुझे डर लग रहा है। रीजन क्या है? देखो बेटा क्यों रीजन, मधु आपका कैमरा टिल्टेड है बेटा, कैमरा ठीक करो मधु। बेटा क्लास में डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा यार, क्योंकि भाई जो जेन्युइनली, मैंने पहले भी बोला, एक बच्चा भी पढ़ेगा तो आई एम रेडी टू टीच। कोई पार्क नहीं होगा कि आज आ गए कल नहीं आए, परसों आ गए फिर नहीं आए, क्योंकि फ्री है भाई। भाई फ्री क्लास है, जब आना है तब आएंगे, जब नहीं आना तब नहीं आएंगे, राइट? तो ये एटीट्यूड नहीं बेटा, पढ़ने के लिए हो, पढ़ाई करने आए हो, तो आप ये याद रखना डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अटेंडेंस होगी आपकी डेली। सर स्कूल है, हाँ बेटा स्कूल जैसा ही है कुछ, अटेंडेंस होगी डेली, मैक्सिमम 3 लीव मिलेंगी बेटा महीने में, मैक्सिमम 3 छुट्टियां ही मिलेंगी महीने में, इससे ज्यादा छुट्टी नहीं मिलेंगी। होमवर्क डेली करना है, मैक्सिमम लिबर्टी में 3 बार 2 बार होमवर्क नहीं करोगे तो अलाउ कर दूंगा, इससे ज्यादा अलाउ नहीं करूंगा, कोई वो भी जेन्युइन रीजन होंगे तो। संडे ऑफ रहेगा नो डाउट। बेटा आपके वीकली टेस्ट होंगे, मंडे टू फ्राइडे क्लास होगी, 2 days इन ए वीक ऑफ रहेगा, 2 days इन ए वीक ऑफ रहेगा, मंडे टू फ्राइडे ही क्लासेस होंगी,
टेस्ट रेगुलरली होंगे और टेस्ट में जो गलतियां करोगे अगले टेस्ट में वो क्वेश्चन फिर से आएंगे आपको। यदि आपने इस टेस्ट में जो गलती करी वो क्वेश्चन अगले टेस्ट में फिर से आपके लिए तो होगा, बाकी के लिए हो जाए, आपकी गलती का टेस्ट आपको फिर से देना। बिकॉज आवर ऑब्जेक्टिव इज नॉट टेस्ट देने तक टेस्ट खत्म नहीं होता। टेस्ट में क्यों टेस्ट दे रहे हो, क्यों एग्जाम देते हो? बिकॉज वो गलती एग्जाम में नहीं। टेस्ट देने के बाद नंबर देख के फाइनल फुल स्टॉप लगा दोगे तो काय का टेस्ट का पर्पस ही फुलफिल नहीं हुआ, सिस्टम ही गलत है। भाई टेस्ट का ऑब्जेक्टिव होता है गलतियां आइडेंटिफाई करना। और भाई टेस्ट देके नंबर देख के खुश हो जाते हो, भाई क्या गलत हुआ उस पर वर्क करके वो रिपीट ना हो, वो ऑब्जेक्टिव होता है, टेस्ट का नहीं होता। तो भाई ऑब्जेक्टिव टेस्ट का फुलफिल होना चाहिए। वो टेस्ट का ऑब्जेक्टिव कब फुलफिल होगा? टेस्ट दोगे, टेस्ट में जो मिस्टेक्स होंगी वो आपको पर्सनली मैं सेंड करूंगा। अगले टेस्ट में मिस्टेक्स ना हो उसके पहले एक मिस्टेक अलर्ट भी आएगा आपके पास। जैसे मैसेज अलर्ट आते ना, वैसे मिस्टेक अलर्ट आएगा आपके पास। भाई क्योंकि क्या नहीं करना है वो याद दिलाना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या करना है वो तो पढ़ रहे होगे। जब इतनी बार वो मैसेज आता है तो इरिटेटिंग हो जाता है, अरे यार कर दो यार इसको यार टाइप यार, इजंट इट? तो वो मिस्टेक बार बार जब याद आएगी तो गलतियां नहीं होंगी बेटा। ठीक बात। मैक्सिमम 3 लीव है बेटा, मैं अगेन कह रहा हूं बेटा, आपका जस्ट लाइक ए रिपोर्ट कार्ड बनेगा, वर्चुअल फॉर्म में बनेगा। और आप सब लोगों ने जो पेरेंट्स के नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिए ना, कुछ बच्चों ने दिए हैं एक्चुअली फॉर्म में, पेरेंट्स के नंबर सही नहीं दिए। सर ये गड़बड़ काम है, पेरेंट्स तक बात नहीं जाए सर, हम ठीक है बेटा। फर्स्ट 2 रिपोर्ट्स नहीं जाएंगी, लेकिन कंसिस्टेंटली बुरी होंगी तो फिर क्या मतलब है ना? तो भाई अपन लोग ही सेटल कर ले तो बढ़िया रहेगा। अब उसके लिए 2 मौके मिल रहे हैं। थर्ड टेस्ट कंसिस्टेंटली बिलो एवरेज होगा, लेस देन 50% होगा, क्योंकि बेटा मैंने अगेन बोला मेहनत करेंगे तो साथ में अपन काम कर पाएंगे, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, राइट? रिपोर्ट कार्ड बनेगा और स्टूडेंट ऑफ द मंथ भी निकलेगा। हाँ सर मजा आएगा, कॉम्पिटिटिवनेस फील होती है ना। स्टूडेंट ऑफ द ईयर नहीं, स्टूडेंट ऑफ द मंथ। हाँ, जो स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म करेगा उसको रिवॉर्ड भी मिलेगा, डिस्कस है। स्टूडेंट ऑफ द मंथ भी मिलेगा, जो सारे टेस्ट मंथली टेस्ट होगा, वीकली टेस्ट होंगे। बेटा तो फिर वही बच्चा ज्वाइन करे जो सीरियस है बेटा। आपको स्कूल वाला माहौल दिखेगा बेटा, डिसिप्लिन रहेगा, अटेंडेंस रेगुलर चाहिए, टाइम पे लॉग इन करना है, होमवर्क डेली करना है। होमवर्क आपको क्लास के 1 घंटे पहले, बेटा मैं 2 मिनट कर रहा हूं, मेरे को चैट बाद में देखता हूं बेटा, मैं कंप्लीट कर दूं। होमवर्क क्लास के 1 घंटा पहले आपका चैट बॉक्स, पर्सनल चैट पे आ जाना चाहिए, टेलीग्राम पे मेरे पास, डेली बेसिस पे। डेली बेसिस पे आपको, बिकॉज दिस इज द मीडियम, हम लोग जिस तरह मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, आपको कहीं ना कहीं रेगुलेट कर सकता हूँ आपकी स्टडीज को, राइट? तो आपको सब लोग समझते हैं, सब लोगों ने 1-2 साल ये सब मजबूरी में किया हुआ है, फोटो लेके कैम स्कैनर से पीडीएफ बना के होमवर्क सेंड करना है, ऑल दैट। यदि नहीं कराए तो मैं अलग से कोई ट्यूटोरियल सेंड कर दूंगा ना। तो आपका ये रहेगा बेटा, इसलिए आप जेन्युइनली सीरियस हो तब आप ज्वाइन करें बेटा, क्योंकि फिर मैं बोल रहा हूँ स्ट्रिक्ट रहूंगा मैं, और एक्चुअली पढ़ाई होगी यहाँ, केवल सीखने के लिए जुड़ रहा है। डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है, अटेंडेंस इंपॉर्टेंट है, छुट्टी मिल जाएगी, 3 छुट्टियां मैक्सिमम, 3 रिकॉर्डिंग मिलेंगी आप, वो रिकॉर्डिंग शेयरेबल नहीं होंगी, चिंता ना कर। अरे तू ले ले छुट्टी, मेरे को दे देना रिकॉर्डिंग, चलेगी नहीं वो आपके पीछे, ठीक है? मैक्सिमम 3 लीव लोगे, 3 रिकॉर्डिंग हो जाएंगी, 3 से ज्यादा रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। होमवर्क डेली करना है, और बेटा 5 होमवर्क के बाद होमवर्क नहीं करा तो पेनल्टी लगेगी बेटा। कितनी रुपए पेनल्टी बेटा? 100 रुपीज। और पैसे क्या करोगे सर आप? सर फीस की बात कर रहे हो? नहीं बेटा, वो पैसा इकट्ठा होगा स्टूडेंट फंड में, और जो मंथली विनर होगा उसको कंट्रीब्यूट किया जाएगा। ओके, बात समझ रहे हो आप लोग? तो जो बच्चा नहीं पढ़ रहा है उस बच्चे को रिवॉर्ड देना चाहिए जो पढ़ रहा है ना। 5 होमवर्क ना करने पे 100 रुपीज का पेनल्टी, चाहे जेन्युइन हो चाहे कुछ भी। तो बेटा आप लोगों को ये सब चीजें फॉलो करनी है। कैसे पढ़ना है सर? अब तो होमवर्क करेंगे, सब होमवर्क करेंगे, वेरी गुड बेटा,
money is important, time is not important, sir. Again we come to the conclusion, money is really important, sir. चलो हाँ बच्चों, अच्छी बात है बेटा, वी नीड अ रीजन टू स्टडी बेटा, यदि मनी बन रहा है तो अच्छी बात है, कोई गलत बात नहीं. मनी इज रियली इंपॉर्टेंट इन लाइफ, नो डाउट. मनी इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट बट मनी इज रियली इंपॉर्टेंट. सो बच्चों कैसे पढ़ेंगे, देखो बेटा, एक्सक्यूज मी सर, यस बेटा सर, ओरल लिया है सर, नाउ इट्स ऑडिबल. दीदी आपका नेटवर्क स्लो है, क्या है क्या है? इमोशनल बट मोटिवेशनल. एक मिनट यार, बहुत ऊपर चला गया कहीं, एक मिनट बेटा. हाँ रिज्वाइन कर लें आदित्य आप, नो इश्यूज, रिज्वाइन कर लें आदित्य, कोई दिक्कत. सो बेटा हमारे पास बेटा 4.5 महीने हैं, हमारे पास 4.5 महीने हैं. इस 4.5 मंथ में हमें 2.5 महीने में सिलेबस खत्म करना है. कितने महीने में? 2.5 मंथ में हमें 4 सब्जेक्ट खत्म करना है. सर बहुत कम टाइम करना है बेटा, और उसमें बाकी 2 महीने क्या करेंगे? कम से कम 5 रिवीजन करना है. यदि 80+ चाहिए, यदि 80+ चाहिए तो मिनिमम 5 रिवीजन करना. और 5 रिवीजन सर, पहला रिवीजन 1 महीने में, चारों सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूं बेटा, ये एक सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, चारों सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं. टेस्ट चारों सब्जेक्ट्स के होंगे, टारगेट्स चारों सब्जेक्ट्स के मिलेंगे. ऑल्दो पढ़ाऊंगा मैं अकाउंट्स ओनली, लेकिन गाइड चारों सब्जेक्ट्स को लेके चलेंगे. बहुत कंटेंट है यूट्यूब पे यार, डाउट हो पूछ सकते हो, जैसा टाइम परमिट करेगा मैं कोशिश करूंगा. अकाउंट्स के डाउट 100% सॉल्व करूंगा. बाकी सब्जेक्ट्स के टाइम परमिट करेगा तो बेटा मैं देखो बहुत क्लियर कट कम्युनिकेट कर रहा हूँ बेटा एक्सपेक्टेशंस को मैं आप सबको. अकाउंट्स बाकी सब्जेक्ट का टाइम जैसा परमिट करेगा, आई विल ट्राई टू हेल्प, बट आई एम टेकिंग इनिशियली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग टेस्ट, आपको गाइड करने की, कैसे पढ़ना है, मैनेज करते हुए चलने की सारे सब्जेक्ट्स. और अकाउंट्स 100% यू कैन रिलाई ऑन, अकाउंट्स के लिए आप फुल्ली यू कैन रिलाई ऑन मी गाइस. अदर सब्जेक्ट्स के टारगेट लो, आपको जहां से पढ़ना है वहां से पढ़ो, जिस टीचर से पढ़ना है, जिस वीडियो से पढ़ना है पढ़ो, बट उस टारगेट को पूरा करो. वीकली टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करो, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर लो, कहीं से भी किसी भी तरीके से. 2.5 महीने में सिलेबस खत्म करना है. 2.5 महीने में कैसे सिलेबस कंप्लीट होगा, हर सब्जेक्ट को वीकली स्ट्रेटेजी में बना के दूंगा. वीकली स्ट्रेटेजी बना के दूंगा कि हर वीक, अभी मेरी बुक्स नहीं आई, चलेगा बेटा कोई दिक्कत, चलेगा बेटा कोई दिक्कत. बेटा बुक्स जिस पे नहीं है, कोई बच्चा वेट कर रहा है क्या वेटिंग रूम में? जिस बच्चे की बुक्स नहीं है बेटा, बुक्स नहीं आई है, चल जाएगा अभी कुछ दिन, लेकिन प्लीज थोड़े टाइम में रजिस्ट्रेशन हो गया होगा वैसे तो आप सबका, मैक्सिमम बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो गया होगा, थोड़े टाइम में बुक्स आ जाएंगी. आपका इंस्टीट्यूट थोड़ा सा स्लो है इन चीजों में, है ना, तो टाइम लगेगा. बट ऑनलाइन में आपको सॉफ्ट कॉपी में कंटेंट अवेलेबल है. यदि आप सॉफ्ट से मैनेज कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं कर सकते तो 1-1, 2-2 चैप्टर्स का प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं बेटा. फोटो कॉपी करवा सकते हैं, 1-1 चैप्टर, 2-2 चैप्टर्स की प्रिंट आउट निकलवा लें, कि अपने को 15 दिन 20 दिन की पढ़ाई के लिए अवेलेबल हो जाए. राइट, यदि मैनेज कर सकते हैं सॉफ्ट से तो मैनेज कर लो, यदि नहीं कर सकते हैं तो बेटा हार्डली 100 रुपए लगेंगे सारे 1-1, 2-2 प्रिंट आउट चैप्टर्स के प्रिंट आउट निकालने में. टोटल 15 दिन टाइम वेस्ट नहीं होगा. राइट, 15 दिन टाइम वेस्ट नहीं होगा, हार्डली 100 रुपए में प्रिंट आउट आ जाएगा. सो बच्चों पहला रिवीजन 2.5 महीने में सिलेबस कंप्लीट करना है. कैसे कंप्लीट करना है? वीकली टारगेट्स आई गिव टू यू. फर्स्ट रिवीजन उसके बाद 1 महीने में, सेकंड रिवीजन 12 दिन में. अर्चना क्या हो गया बेटा? बेटा आपकी क्लास चालू होने तो अपन देखते हैं ना. आई विल ट्राई टू हेल्प यू, मैं कोशिश करूंगा अर्चना. फर्स्ट रिवीजन 1 मंथ में, सेकंड रिवीजन 12 दिन में कंप्लीट करना है, थर्ड रिवीजन 7 दिन में,
4th रिवीजन 7 दिन में और 5th रिवीजन 4 दिन। इस तरह आपको 2 महीने में 60 दिन हो रहे हैं। इस तरह आपको 2 महीने में 5 रिवीजन करने हैं, क्योंकि जब एग्जाम देने जाओगे तो 2 घंटे में 2 पेपर रिवाइज करने भैया। हेलो, चलो पहला तो प्रिपेयर करके चलेगा, दूसरे के लिए 2 घंटे मिलेंगे, isn't it? So I'm not asking कि सबसे पहले ही आप एक महीने में 2 दिन में रिवीजन कर लो। भाई धीरे धीरे जितना नंबर ऑफ रिवीजन होंगे उतना आपका टाइमिंग और ड्यूरेशन कम लगेगा रिवाइज करने में नेक्स्ट बार। तो एक बार 2.5 महीने में सिलेबस करो, उसके बाद 1 महीने में पूरे 2.5 महीने के सिलेबस को कंपाइल करेंगे, राइट? और उसके बाद फिर 12 दिन में 7 दिन 4 दिन। यदि ये किसी बच्चे ने भी ईमानदारी से कर लिया तो आप मेरे से पेपर पे राइटिंग पे ले लो, पेपर में राइटिंग में ले लो आप मुझसे, कोई बच्चा भी 70% से कम नहीं लाएगा यदि इसको बच्चे ने एग्जीक्यूट कर लिया। बिकॉज हर टेस्ट के बाद, रिवीजन के बाद टेस्ट होगा और हर टेस्ट में आपकी गलतियां निकलेंगी और वो गलतियां नेक्स्ट टेस्ट में आप रिपीट नहीं करोगे। इसके लिए क्या होगा, फिर से वो क्वेश्चन आप लिखो। तो दिस इज हाउ एक स्ट्रैटेजी यूज करता हूं मैं, प्रिपरेशन टू परफेक्शन स्ट्रैटेजी। जब मैं आपको इतनी मिस्टेक प्रिपरेशन का तरीका बता दिया, जब इतनी मिस्टेक आपको बार बार कोई पिन पॉइंट करेगा तो भाई धीरे धीरे वो मिस्टेक खत्म नहीं हो जाएगी। तो गलतियां खत्म होना मतलब परफेक्शन, भाई गलतियां रिपीट नहीं होना मतलब परफेक्शन बेटा। तो साइंटिफिकली क्या करेंगे भाई, जो गलती पहले की उस गलती को फिर से नहीं करेंगे, या फिर से हो रही है तो फिर से अगेन थर्ड टेस्ट में भी जाएगी। भाई फर्स्ट टेस्ट में गलती हुई, सेकंड में भी रिपीट हो रही, थर्ड में भी रिपीट हो रही, फोर्थ में भी हो रही, तो फिफ्थ तक तो यार ये याद रहेगा कि क्या नहीं करना। भाई जो करना है वो याद रहना है, क्या नहीं करना है वो तो एटलीस्ट रट जाएगा, isn't it? जब गलतियों की इतनी हैमरिंग हो जाएगी बेटा तो मिस्टेक्स नहीं होंगे। इस तरह क्या होगा बेटा, परफेक्शन है। पहली सिटिंग में आप एररलेस या एरर फ्री नहीं हो सकते बेटा। मल्टीपल प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे तब तक गलतियां सॉर्ट आउट नहीं होंगी। इज इट क्लियर बच्चों? इज इट क्लियर? 4.5 महीने है। टाइप यस इन द चैट बॉक्स बेटा। सौरभ इज इन द क्लास। सौरभ क्लास में है? यस, ओके बेटा, आपका मैसेज है। सो आई थिंक कैसे पढ़ेंगे, कितने ड्यूरेशन में कंप्लीट करना है, सबको क्लियर हो गया, राइट? अब बेटा कुछ चीजें क्लास का बता दिया है, सब बता दिया। एग्जैक्टली सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी आज नहीं है बेटा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट है, इसे लीव मत करना, कंक्लूड करना है मुझे कुछ चीज। सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी नहीं है, जनरल बात कर रहा हूं। सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी 15 जुलाई डेट दी है मैंने, 15 जुलाई से टारगेट्स मिलेंगे आपको। क्लास तो कल से ही अकाउंट्स की, कल से अपन अकाउंट्स की स्ट्रैटेजी और अकाउंट्स चालू कर देंगे, लेकिन जो चारों सब्जेक्ट्स की स्ट्रैटेजी और टारगेट्स हैं वो 15 जुलाई से हैं, राइट? कल से अकाउंट्स चालू है, अकाउंट्स की स्ट्रैटेजी डिस्कस होगी क्लास में और अकाउंट्स की क्लास चालू हो जाएगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टेलिंग बेटा? बेटा ये तो हो गया हमारा, हमें पढ़ना कहां से, वेयर। बेटा आपको ऑल सब्जेक्ट्स, हाँ स्ट्रैटेजी ऑल सब्जेक्ट्स, एग्जाम्स ऑल सब्जेक्ट, हाँ ऑल सब्जेक्ट्स की बात है बेटा। मैथ्स के लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मतलब एक ऑप्शन है आपके पास, यदि आप इंटरेस्टेड हो तो, नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। मैथ्स के लिए आई कुड अरेंज अ फैकल्टी, बट दैट वुड बी अ नॉमिनल चार्ज फॉर दैट। उसका एक नॉमिनल चार्ज होगा, बिकॉज आई डोंट टीच मैथ्स। जिसको भी मैं हायर करूंगा आई हैव टू पे समथिंग, आई एम नॉट आस्किंग समथिंग एक्स्ट्रा। जितना मैं उनको पे करूंगा नॉमिनल में डील करूंगा, बट मैं डोंट वरी अबाउट। तो जो व्हाट
आशीष बेटा चार्ज मैं बोल रहा हूँ नॉमिनल होगा, इट इज नॉट डिसाइडेड। आप सब लोग इकोनॉमिक्स थोड़ा सा समझते हैं, इकोनॉमी ऑफ लार्ज स्केल समझते हैं, जितने ज्यादा बच्चे यस होंगे उतना पर बच्चा कॉस्ट कम होगा, isn't it? तो आई कैन नॉट से दैट, आई विल ट्राई। मैं समझ रहा हूं, मैं जिस ऑडियंस को एड्रेस कर रहा हूं वो यहाँ पर इसलिए बैठा है मेजर कि सर एक बार फाइनेंशियली हमें प्रेशर नहीं कर रहे हैं। तो मैथ्स के लिए आई एम टेलिंग यू फ्रेंकली, मेरी तरफ से कुछ भी नहीं है, आपकी इच्छा, इफ यू से यस देन आई विल अरेंज, मेरा कुछ भी नहीं। कुछ बच्चे मैंने ग्रुप पे डाला था, समवन वाज सेइंग कि अभी तो मैथ्स का बोला है, अब बाकी सब्जेक्ट का भी फीस का बोलेंगे। तो दिस इज द मेंटालिटी, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग। आपको मैथ्स के लिए चाहिए तो यस बोलो, नहीं चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं, देयर इज नथिंग ऑफ माइंड इन बिटवीन। तो आप लोग, बट व्हाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर मैथ्स में प्रॉब्लम, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लॉ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक्स, मैथ्स में जेन्युइन प्रॉब्लम है। तो जिस बच्चे को जेन्युइन प्रॉब्लम है वो बच्चे कौन कौन चाह रहे हैं कि मैथ्स में उनको गाइडेंस मिल जाए, प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए एट अ नॉमिनल चार्ज, तो उनके लिए आई कुड अरेंज अ फैकल्टी एंड आई कुड कंडक्ट अ प्रॉपर क्लासेस अंडर माय ओन गाइडेंस। कैसे पढ़ाना है, क्या स्ट्रैटेजी होगी, कब टेस्ट लेना है, जैसा मैं गाइड कर रहा हूँ आपको उस तरीके से मैं उस फैकल्टी को गाइड करके मेरे कंट्रोल में वो फैकल्टी रन करेगी, गवर्न करेगी पूरा आपका कंटेंट। हाँ, तो जो इंटरेस्टेड है वो यस टाइप कर दे बेटा, आई एम वेटिंग। फीस मैं डिक्लेयर कर दूंगा, और एक बार आप अभी इंटरेस्टेड हैं बट फीस बहुत नॉमिनल हो। चलिए बेटा, काफी सारे आई थिंक यस आए हैं। मैं एक ग्रुप पे एक बेटा पोल कर लूंगा ग्रुप पे, उसमें भी एक बार आप वोट कर दीजिएगा प्लीज। हाँ, ग्रुप पे एक पोल कर दूंगा, वोट कर दीजिएगा। जो इंटरेस्टेड है मैथ्स का, मैं सारी डिटेल फिर कम्युनिकेट कर दूंगा। लेकिन ये फॉर श्योर है कि आज और कल जो बच्चे क्लास में हैं उन बच्चों का एक सेपरेट ग्रुप भी रहेगा जो क्लास ग्रुप रहेगा, दैट विल बी ए क्लास टेलीग्राम ग्रुप। देयर विल बी अनदर ग्रुप, उसमें भी हो, बट देयर विल बी सेपरेट क्लास टेलीग्राम ग्रुप जो बच्चे एक्चुअली क्लास में पढ़ना चाहिए, देयर वोंट बी मिक्स फॉर दैट। सर जो जनरल ग्रुप है वो नहीं होगा, उसमें अदर देन क्लास से स्टफ है वो भी डिस्कस होंगे, वो भी इंपॉर्टेंट, आई विल टेल यू लेटर ऑन फॉर दैट। सो सर मैथ्स के लिए बेटा मेरे पास 20+ बच्चों के यस आएंगे तब मैं मैथ्स की फैकल्टी अरेंज करूंगा ए फोर्स में, क्योंकि तब सबको रीजनेबल पड़ेगा। 20+ यस आएंगे तब मैथ्स की फैकल्टी अरेंज होगी बेटा, क्योंकि वो तब रीजनेबल पड़ेगा। 4 महीने 5 महीने किसी को गाइड करना है आपको भी, नॉट राइट नाउ, पोल पे कर देना, ठीक है बेटा। कहां से पढ़ना है सर? बेटा इंस्टीट्यूट का एक मटेरियल, कहीं से भी एक एमसीक्यू कम से कम 4 से 5 बार करना। इंस्टीट्यूट का एक एमसीक्यू कम से कम 4 से 5 बार करना। सर इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल, हाँ सर, पास्ट पेपर्स, इंस्टीट्यूट का स्कैनर, और इसके अलावा इंस्टीट्यूट जो अदर एमसीक्यू रिलीज करता है, इसके बाहर नहीं जाना। बेटा मैं अर्चना बात करता हूँ थोड़ी देर में, अब बेटा सबकी क्वेरीज लेता हूँ, मुझे 5 मिनट और दे दो, 5 मिनट और दे दो बच्चों मुझे, मैं अनम्यूट करता हूँ आपको, सबकी क्वेरीज लेता हूँ 1 बाय 1, है ना। 5 मिनट अनम्यूट करता हूँ आप लोगों को, 15 मिनट की और क्लास है बेटा। सो बेटा ये सारा मटेरियल हमें कवर करना है, और दैट टू 5 टाइम्स फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। 5 बार सारे सब्जेक्ट्स का ये मटेरियल हमें कवर करना है। और कैसे करना है सर? जब हमने पहली बार कोई एमसीक्यू सॉल्व करा, पहली बार हमने कोई एमसीक्यू सॉल्व करा, ये एमसीक्यू हमारा सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि ये एमसीक्यू हमारा गलत हो गया तो एमसीक्यू है आपको हाईलाइट करना है, हाईलाइट करना है इस एमसीक्यू। और जब नेक्स्ट बार रिवीजन करोगे तो फोकस कहां पर ज्यादा देना है? जो हाईलाइटेड है। बिकॉज भाई जो आता है उसको 100 बार पढ़ने का क्या फायदा? भाई बच्चे क्या करते हैं, जो पहली बार पढ़ा है उसी को 4 बार पढ़ते हैं, बहुत पढ़ाई कर लिया है ना, कंफर्ट जोन डेवलप हो जाता है बेटा। आर यू गेटिंग बच्चों व्हाट आई एम टेलिंग? सर इसके बाद भी गलती हो गई, इसके बाद भी गलती हो गई तो बेटा आपको एक कॉपी बनानी है जिसको मैं बोलता हूं मिस्टेक डॉक्यूमेंटेशन कॉपी।
सर आप गलतियों को ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करते हो। यस बेटा, आई डोंट नो आपने किसी ने सुना होगा नहीं सुना होगा, किसी ने आज तक शेयर करा है कंसेप्ट नहीं करा है यूट्यूब पे कहीं पे भी, मिस्टेक डॉक्यूमेंटेशन। इसमें आप अपनी मिस्टेक्स डॉक्यूमेंट करो। समरी नोट सब बनवाते हैं, है ना, नोट सब बनाते हैं, सब बनवाते हैं, अपन मिस्टेक डॉक्यूमेंट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि भाई जो करना है वो तो रिवाइज करेंगे ही करेंगे, जो नहीं करना है वो भी हमारे पास हैंडी होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी क्या हैबिचुअल थिंकिंग है। इस तरह हम करते हैं, किसी की हैबिचुअल गलतियां होती है बेटा, कोई क्वेश्चन पढ़ने में गलती करता है, कोई कैलकुलेशन एरर करता है, राइट, या कोई इस चैप्टर में इस टाइप के कंसेप्ट में गलती करता है। तो भाई ये हमारे वीक एरियाज को हाईलाइट करके रखता है अलग से वो एरियाज से जो हमारे स्ट्रॉन्ग है, इजंट इट? तो हमें एक कॉपी बनानी है जिसको बोलते हैं मिस्टेक डॉक्यूमेंटेशन। इसमें हम हमारी गलतियां हैंड टू हैंड डॉक्यूमेंट करें, और जब अगली बार पढ़ाई करेंगे या टेस्टिंग, तो भाई जो पढ़ना है वो तो देखेंगे ही देखेंगे, साथ में जो गलतियां गई थी उनको भी देख के चलेंगे कि टेस्ट में ना। इजंट इट बच्चों? बात समझ रहे हैं आप लोग? एवरीवन अंडरस्टैंडिंग? तो हम लोग मिस्टेक जो जनरल कॉपीज बनानी है वो तो बनानी है, साथ में आपको मिस्टेक डॉक्यूमेंटेशन कॉपी भी बनानी है, जिसमें आप अपनी सारी मिस्टेक्स को डॉक्यूमेंट करें। सो कवर यहां से करना है, इंस्टीट्यूट का मटेरियल पूरा कवर करना है। सर इतने टाइम में कवर करना है, कैसे कवर करना है? उसके लिए मैं आपको वीकली स्ट्रैटेजी दूंगा एक ओवरऑल, उस स्ट्रैटेजी को मैं वीक वाइज कन्वर्ट करके दूंगा। 2.5 महीने मतलब मोटा मोटा मान के चलो 10 वीक, 2.5 महीने मतलब मोटा मोटा मान के चलो 10 वीक। उस पूरे गोल को मैं, उस स्ट्रैटेजी को 10 वीक में कन्वर्ट करके दूंगा, जो भी है ना, 10 वीक में कन्वर्ट करके दूंगा बेटा। हर वीक का अपना टारगेट होगा, हर वीक अपना टेस्ट होगा, और नेक्स्ट वीक जो टेस्ट होगा ना उसमें 80% करंट वीक का आएगा और 20% प्रीवियस वीक का आएगा। ओके ओके चंद्रांशु, ओके बेटा, सी यू लेटर। ओके बेटा, सी यू लेटर। 80% करंट वीक का आएगा और 20% प्रीवियस वीक का आएगा। 20% प्रीवियस वीक का क्यों? क्योंकि भाई जो पढ़ लिया उसको भूलना नहीं है, क्योंकि भाई जब रिवीजन करने बैठते हैं सिलेबस की बात तो ऐसा लगता है सब कुछ पहली बार है, राइट, है ना? तो बेटा मैंने जो लिख रखा है ना, सब कुछ पहली बार है, वो नहीं करना है बेटा। अपन को दूसरों की गलतियों से सीखना है, ना कि गलती करना है। शुरू से ही हमें दूसरों की गलतियों से सीखना है, ना कि गलती खुद करना है। सर लाइफ में हर चीज ट्राई करनी चाहिए, नो कमेंट्स बेटा, है ना, ऐसा नहीं है। तो दूसरों की गलतियों से सीखना है, खुद गलतियां नहीं करना है। इसलिए भाई ऐसा नहीं पढ़ना है कि भाई ये वाला पढ़ लिया, नया पढ़ा तो पुराना फिर से 0 से चालू हो रहा है, राइट? तो भाई इसीलिए इट इज डिजाइन समथिंग लाइक दैट कि 80% इन करंट वीक और 20% लास्ट वीक। और बेटा स्टूडेंट ऑफ द मंथ तो मोटिवेशन है ही, है ना? हाँ भैया है, नहीं है सर? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें स्टूडेंट ऑफ द मंथ। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, चलो क्लियर है बेटा, बात समझ में आ रहा है? तो टेस्ट इस तरह होगा बेटा, टेस्ट देना कंपलसरी है, टेस्ट ऑप्शनल है, कंपलसरी है, क्योंकि पढ़ना कंपलसरी। कभी जेन्युइन रीजन है, सर आपने बता दिया 3 छुट्टी ले सकते हो, 3 बार होमवर्क नहीं करोगे काम चल जाएगा, कितने टेस्ट नहीं देंगे तो चल जाए बेटा? मिनिमम 2 टेस्ट नहीं दोगे आप तो चल जाएगा, दैट टू ए जेन्युइन रीजन। सर 2 टेस्ट मतलब मंथ में 2 ही टेस्ट देने ऐसा? यदि जेन्युइन रीजन है तो यस, अदरवाइज 1 टेस्ट नहीं दोगे ड्यू टू जेन्युइन रीजन। सर आप ऐसा करो कि हमें टेस्ट कंपलसरी कर दो, आता हो चाहे नहीं आता हो, है ना? यदि जेन्युइन रीजन है तो तब का तब देख लेंगे सर, है ना? क्यों बेटा, है ना? अभी स्टैंडर्ड मत बनाओ सर कि 1 टेस्ट नहीं देना है, तो भाई आदमी 3 ही टेस्ट प्रिपेयर करेगा, 2 ही करेगा ना?
तो बेटा टेस्ट तो कंपलसरी है, और आप जानते हो बेटा कंसिस्टेंटली टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करने पे पेरेंट्स को बताया जाता है ना। कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करोगे तो पेरेंट्स को भेजेंगे ना बेटा रिपोर्ट कार्ड। हेलो, बता चुका हूं ना बेटा, ठीक है। चलो सो बेटा स्ट्रैटेजी बता चुका हूं मैं। नेक्स्ट क्लास में सब्जेक्ट वाइज 15 से टारगेट्स होंगे, अदर सब्जेक्ट से अकाउंट्स कल से शुरू होगा। सब लोग अनम्यूट हो जाइए बेटा। बेटा बैकग्राउंड साउंड खत्म कर दीजिए, जो भी आ रहा है 10 मिनट अनम्यूट हो जाइए। सब आ जाइए, वीडियो ऑन कर लीजिए बेटा। 5 मिनट और लूंगा, 5 से 10 मिनट और लूंगा, फिर क्लोज करूंगा। सब आ जाओ। सर ये क्लास की पीडीएफ ग्रुप पे अपलोड कर दो। कर दूंगा बेटा, कर दूंगा। सर कौन कौन रह गया जो क्लास में नहीं आया? कौन कौन दोस्त रह गया जो क्लास में नहीं आ पाया और उसको पीडीएफ, आपको तो पता ही है ना किसको पीडीएफ चाहिए। श्रुति, ठीक है बेटा, कर दूंगा, टेंशन ना लो आप। सब अनम्यूट हो जाओ बच्चों, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। सब अनम्यूट हो जाओ। थैंक यू सर। बेटा ये सब अनम्यूट हो जाओ बेटा प्लीज, फटाफट जल्दी से आ जाओ यार। सब सुंदर दिख रहे हो यार, कैमरा शाय मत हो। इंस्टा पे स्टोरीज डालने, स्टेटस डालने सब लोग डालते होंगे ऑलमोस्ट ना। तब तो बिल्कुल भाई फिल्टर लगा कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी फिल्टर का ऑप्शन। अच्छा सब अच्छे लग रहे हो यार। So what is the minimum time period of completing CMA? मिनिमम टाइम ड्यूरेशन देखिए, अभी आपका दिसंबर में आपका अटेम्प्ट आएगा फाउंडेशन का, उसके बाद नेक्स्ट दिसंबर में पड़ेगा इंटर का, है ना। उसके बाद आप दे सकते हो, क्योंकि आप 2.5 साल का ट्रेनिंग कर दिया है। इन टोटल आपका 2.5 ईयर्स का ट्रेनिंग कर दिया है जो रजिस्ट्रेशन। तो मिनिमम मोटा मोटा मान के चलो 4 साल, मोटा मोटा 4 साल मान के, है ना। सब लोग बच्चे आ जाओ बेटा प्लीज, वीडियो ऑन कर लो बेटा प्लीज, डोंट फील शाय, वीडियो ऑन कर लो बेटा सब लोग फटाफट जल्दी से। और बेटा मैंने बता दिया क्लास के रूल्स, फिर भी क्लास के रूल्स, इट वोंट बैंड फॉर एनीवन। वीडियोस ऑडियो सब, ऑडियो म्यूट रहेगा, जब रेलेवेंट होगा तभी ऑडियो ऑन करवाएंगे बेटा। आपको वीडियोस ऑन रखना है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। पढ़ने आए अपन, है ना, इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई करने आए, डजंट मैटर, ये सब चीजें बहुत सेकेंडरी है ना। कौन बच्चे का वीडियो ऑन नहीं है बेटा? धीरज, पीयूष, प्रथम, अनुज, सौरभ, अर्चना, बच्चों प्लीज वीडियो ऑन करो। देखो यार ना, ये सब चीजों में आप कम से कम टाइम वेस्ट करोगे तो बढ़िया रहेगा सबके लिए। सर नेटवर्क इशू है बेटा, 1 दिन 2 दिन नेटवर्क इशू का रीजन चलेगा, तीसरे चौथे दिन नेटवर्क इशू शुड बी रिजॉल्व फ्रॉम योर एंड। क्योंकि आपकी तरफ से इतना कमिटमेंट चाहिए कि आपके एंड पे आप नेटवर्क ऑन प्रॉपर रखो, इतना आप मैनेज करके चलो कि आप कनेक्ट प्रॉपर रहोगा। बिकॉज दिस इज अ मीडियम, अभी आप पढ़ाई जिससे कर सकते, राइट। चलो अब बेटा किस किस को क्या क्या क्यूरीज है, पहले क्लास समझ में आए, ऑब्जेक्टिव समझ में आया, सब लोग मेहनत करने तैयार हैं। सब लोग अनम्यूट हो जाओ बेटा, बैकग्राउंड में साउंड नहीं होती, सब लोग अनम्यूट हो जाओ। मधु आपके बैकग्राउंड में माइक का साउंड आ रहा है, माइक थोड़ा सा दूर करूं, फैन का साउंड आ रहा है माइक। आशीष इज टॉकिंग, आशीष क्या बात कर, आशीष कौन है मुझे देखना है। आशीष इधर आओ तुम जरा, ग्रुप पे मैंने काफी कुछ सुना। आशीष, आशीष कहाँ है? हाँ ये बच्चा कौन है? कौन है राहुल ये? आशीष, आशीष चला गया? आशीष बेटा अभी चले गए ना तुम तो फिर आगे दिक्कत होगी बेटा। लीव कर दिया उसने ना, नहीं करा। आशीष वीडियो ऑन करना बेटा, मुझे देखिए तो ये बहुत ग्रुप पे आपका बहुत सारा मैं नॉलेज देखता हूँ। आ जाओ जरा भैया, किसी के माइक से ज्यादा ही आवाज आ रही है। कौन? मेरे माइक से आ रही बेटा अभी तो। आशीष बेटा मैं वेटिंग रूम में डालूंगा, फटाफट जल्दी आओ। अब मैं एंट्री नहीं दूंगा तो। चलो आशीष गया।
किसी को कुछ पूछना है बेटा? सब चीजें क्लियर हो चुकी है? क्लास में रेगुलर रहना है, सेपरेट ग्रुप रहेगा, डिसिप्लिन में रहना है बेटा, पढ़ाई करना ऑब्जेक्टिव है बेटा। ओकेशनली यदि पढ़ाई के बाद एक ब्रेक लेंगे अपन तो वी विल हैव सम एंटरटेनमेंट स्टफ, यदि आप लोगों को ठीक लगेगा क्लास में एंटरटेन होना। बाकी आपके पास बहुत तरीके एंटरटेनमेंट के है ना, तो यू डोंट नीड मी फॉर दैट, बट ओकेशनली ब्रेक्स भी होंगे बेटा, बट कोर ऑब्जेक्टिव सेक्रीफाइस नहीं होगा पढ़ाई। जो मेन ऑब्जेक्टिव हमारा आपका जुड़ने का है वो पढ़ाई और आपका एग्जाम। एग्जाम इज इक्वली इंपॉर्टेंट। कोई बच्चा ये कंक्लूजन ड्रॉ करके जा रहा है कि एग्जाम की तो विनर फोकस ही नहीं करेंगे, ये तो केवल ज्ञान देंगे। एग्जाम इज इक्वली इंपॉर्टेंट। आई नो द बेसिक थिंग इज सीएमए का डिग्री, एग्जाम इज इक्वली इंपॉर्टेंट, लेकिन नॉट ओनली एग्जाम इज इंपॉर्टेंट ना। बहुत अच्छे से क्लियर कर चुका हूँ। किसी बच्चे को कुछ भी पूछना है मेरे एंड पे मैं क्लियर कर चुका हूँ। अब आप लोग अपनी अपनी क्वेरीज लीजिए बेटा, एक एक करके पहले हैंड रेज कर लो। फाउंडेशन ओनली? हाँ बेटा, यू विल टीच फाउंडेशन ओनली? आई टीच इंटर ऑल्सो, बट अभी आपके लिए फाउंडेशन, इंटर फाइनल ऑल्सो आई टीच इन फेस टू फेस। ऑनलाइन में भी चलता है मेरा बैच, लेकिन अभी आपके लिए फाउंडेशन है। इंटर में अपन अभी पहले फाउंडेशन अच्छे से करते हैं, आप बहुत अच्छे से पढ़ो, मैं अच्छे से पढ़ाता हूँ, फिर देखेंगे आगे जो है ना। और कुछ बच्चों क्या क्या क्यूरीज हैं आप लोगों को? किसी को कुछ नहीं पूछना, आपने सब बता दिया, आप अंतर्यामी हो, मन की बात जान लिया ऐसा। सर फीस कितना रहेगी सर? काय की सर फीस कितना रहेगी? काय की फीस? मैथ्स क्लास की बोल रहा था। कौन सी मैथ्स क्लास की? यस सर। बेटा मैथ्स क्लास की फीस मैं आपको बता रहा हूँ 20+ बच्चे होंगे। मैं आज शाम को कम्युनिकेट करता हूँ, फैकल्टी से डिस्कस कर लूँ। बाकी जगह कितनी होती है मुझे नहीं पता क्या चल रहा है। कौन क्या जाते हो आप? मैं मैथ्स क्लास। मैथ्स किस क्या पढ़ते हो? सीए भक्त सर। क्या फीस है? 2000 टोटल नॉमिनल रेट है, उससे कम होगी, ठीक है, उससे कम होगी है ना, उससे 10-20% कमी होगी, ठीक है। तो अब जब उतना इधर दे रहे हो उससे और भी कम होगी, 2 भी नहीं होगी। बच्चे अच्छे हो जाएंगे, 20+ बच्चे होंगे तो आई विल सेटल इट फॉर 1000 और समथिंग। इट इज नॉमिनल है ये तो यार बेटा, 250 रुपए महीने। इतना तो पास वाली दीदी को दे आते हो यार, कोचिंग पढ़ने जाते हो है ना, छोटी क्लास में है ना, इतना तो पास की दीदी भैया को दे देते हो यार। कितना सब्जेक्ट पढ़ाओगे सर? हाँ बेटा, आप कितना सब्जेक्ट पढ़ाओगे? मैं बेटा आप पहले बैठ जाओ, अच्छे से बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ ना। कैमरा ऑन है आपका? हाँ अब पूछो, क्या पूछ रहे हो आप? कितना सब्जेक्ट पढ़ाओगे सर? मैं अकाउंट्स पढ़ाऊंगा। आप सो गए थे बीच में? सर मैं अभी आया था, मुझे नहीं पता। अभी आए हो? अभी आप? अच्छा, मैं बेटा Yes, अकाउंट्स sir. अकेला पढ़ाऊंगा, बाकी सब्जेक्ट से टारगेट्स, ओके बाकी के टेस्ट होंगे, रेगुलरली टारगेट्स दिए जाएंगे बेटा, है ना। बाकी मैं आपको पर्सनली ब्रीफिंग कर दूंगा बेटा। हाँ क्या नाम है? सुजल पर्सनली ब्रीफिंग कर दूंगा बेटा। आशीष, हाँ बेटा आ गए तुम? बेटा आशीष, आपसे मुखातिब होना था मुझे पर्सनली। एक धीरज कौन है? धीरज कहाँ है? धीरज, आशीष एक धीरज कौन है? धीरज पाटिल आप हो जो ग्रुप पे चैटिंग में बहुत इन्वॉल्व है? कौन है बच्चे? आशीष, बहुत चिंता है बेटा आपको पढ़ाई की, अंडरस्टैंड, लेकिन बहुत सारा इररिलेवेंट डिस्कशन होता है बेटा, होता है ना, कोई काम का नहीं है, नहीं है ना? नहीं सर, नहीं होता। तो हमें इररिलेवेंट डिस्कशन में टाइम नहीं देना बेटा, हमें प्रोडक्टिव डिस्कशन करना है ना। और हमें बेटा राहुल, नहीं देखो एक बात बहुत क्लियर बता दूं आपको, सब बच्चे बहुत क्लियर बता दूं, मैं बहुत प्रोफेशनली डील करता हूं, बहुत प्रोफेशनली, मुझे पर्सनली सब बहुत अच्छे हो, छोटे भाई बहनों जैसे। मैं आप लोगों के लिए सीरियसली बहुत दिल से आप लोगों के लिए मेहनत करूंगा मैं, लेकिन आप लोगों की तरफ से ऐसा फील हुआ मुझे कि ये सब जो न्यूजेंस क्रिएट कर रहे हैं, डिसरिस्पेक्टिंग माहौल क्रिएट कर रहे हैं और ये सब कर रहे हैं, तो बेटा फिर मैं बहुत बुरा भी हूँ, लिटरली बहुत बुरा। आई एम नॉट टेलिंग यू राहुल, आपको नहीं बोल रहा, एक जनरल बात कर रहा हूँ, मैं बहुत बुरा भी हूँ बेटा। बुरा इन द सेंस मतलब मारूंगा तो नहीं, आई वोंट बी एबल टू सपोर्ट यू, राइट, बिकॉज ऑनलाइन में आपको बच्चों को साथ में लेके चलना इज नॉट दैट इजी जॉब, इट्स नॉट एन इजी जॉब।
तो आप लोगों की तरफ से मुझे कुछ भी दिखा तो भाई वंस फॉर ऑल एक्सपेल हो जाओगे, और आगे से मुझसे कोई भी हेल्प किसी भी तरह की, बुरा तो नहीं करूंगा लेकिन मैं अच्छा नहीं कर पाऊंगा। Sir, I have a doubt. हाँ बेटा, मैं डरा दूं थोड़ा बेटा एक बार, ठीक है? तो क्लियर है बेटा सबको? सबको क्लियर है? जो भी बच्चा शरारती जोन में चला जाएगा और जो भी न्यूज़ेंस एक्टिविटी करेगा, वीडियो ऑन करना मतलब बेटा गर्ल्स भी रहती हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि आपके साथ गर्ल्स हैं, बॉयज हैं, सब पढ़ रहे हैं, तो बेटा सब लोग ऐसा माहौल क्रिएट करो कि सबके लिए अच्छा एनवायरनमेंट हो, एक पढ़ाई का माहौल हो, राइट? है ना? किसी को ऐसा फील नहीं हो कि ये क्या चल रहा है, हम पढ़ने जुड़े हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव एजुकेशन है, राइट? तो हमें ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो जिसके हम प्राउड कर सकें कि चलो हम क्लास कर रहे हैं, तो हमें वर्चुअल में भी हमें ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है कि हमें फिजिकल की जरूरत फील नहीं हो रही, राइट? तो बच्चों, जो भी बच्चा मस्ती करनी है मेरे से पर्सनली अकेले में कर लेना, अलग से कोई दिक्कत। सर लड़कों वाली मस्ती नहीं कर लेंगे, ठीक है? कर सकते हैं क्या? लीव करना है बेटा श्रुति? हाँ कर दे बेटा, Yes, कर sir. दे। मेरी भी क्लास है। कर दे बेटा, कर दो, जिसको करना है लीव, जिसको जो डाउट है वो रुक जाओ बेटा। कल 12:30 बजे है ना, जो जाना चाह रहा है ना, जिसकी क्लास है कल 12:30 बजे, सेपरेट ग्रुप रहेगा मैथ्स का। बेटा ग्रुप में एक्टिव रहो, क्विज में पार्टिसिपेट करो, आता है चाहे नहीं आता, नेगेटिव मार्किंग नहीं, ठीक है? चलिए, कौन डाउट पूछ रहा था बेटा? वेलकम बेटा। सर क्विज कितना से कितना बजे तक होता है? 9 बजे रहेगा क्विज बेटा, रात में 9 बजे। रात में 9 बजे रहेगा। Sir, if I have chosen oral in foundation, then can I change it in intermediate to postal? हाँ कर सकते हो ना, बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि हर लेवल पे अलग रजिस्ट्रेशन होता है, तो हर बार ऑप्शन आपको अवेल करना है। Can I change it address also? Yes, you can change address, mobile number, any contact detail you can change. Okay. है ना? एड्रेस क्यों नहीं चेंज कर सकते बेटा? जरूरी थोड़ी है मैं 4 साल सीए में कर रहा हूँ, 4 साल एक ही जगह रहूंगा सीए में करना, है ना? यदि इंस्टीट्यूट ऐसा प्रोविजन देता है तो इंस्टीट्यूट बेवकूफ है भाई, प्रैक्टिकल नहीं है ना, आप सोचो, ऑप्शन है और कर भी सकते हो, ऐसा नहीं है। भैया मैक्स टू मैक्स कितनी देर चलेगी भैया क्लास? मैक्सिमम मैथ्स कितनी देर चलेगी? 1.5 घंटा चलेगी मैथ्स, क्योंकि बेटा आप लोग को 1.5 घंटे की क्लास इफेक्टिवली 1 घंटे की क्लास होती है, आप भी जानते हैं। यदि मैं एक की रखूंगा तो इफेक्टिवली 40 मिनट 30 मिनट की क्लास क्या पढ़ाएगा? 1.5 घंटे में भाई 12:30 बजे बुलाओ, 1:45 बजे आ रहा है ना? और उसके बाद भी वीडियो ऑडियो एंड ऑल दैट, तो 1.5 घंटे में 1 घंटे की इफेक्टिवनेस तो आएगा, है ना? तो 1.5 आवर का रहेगा, तो 2:15 तक। हाँ बेटा, टाइमिंग में डिसाइड करता हूँ, पहले बैच डिसाइड कर दूं मैथ्स का, है ना? मैथ्स नहीं सर, अकाउंट्स यही पूछ। अकाउंट्स का टाइमिंग क्या रहेगा? 12:30 से हार्डली 2 बेटा, आज ज्यादा है टाइम, आज ज्यादा हो गया। 2, हाँ 2 से ज्यादा नहीं रहेगा टाइम, ठीक है। 2 बजे एनी हाउ कंप्लीट हो जाएगा, इनफैक्ट 10 मिनट पहले हो जाएगा, 10 मिनट का डाउट सेशन हो। किसी को कुछ पूछना है बच्चों? Sir, tomorrow I will be absent, then you will count it as a leave. Obviously, I'll count it as a leave. You want me to count something else? Okay. Okay? No, you can count. I can count. Thank you for permitting me, बेटा। चलो, और बच्चों किसी को कुछ पूछना है? मजा आया बेटा? पढ़ोगे सब अच्छे से? Yes, sir. है ना? सब अच्छे से पढ़ोगे? क्यों धीरज? धीरज कह रहा मैं बात नहीं करना चाहता। क्यों धीरज? म्यूट है। ठीक Sir, है I बच्चों। can get my books through my ID card. यस, आपकी बुक, आप कौन सी सिटी से हैं बेटा? कहाँ से Sir, हैं आप? Delhi. दिल्ली से Delhi. हैं। तो दिल्ली तो चैप्टर ऑफिस पूछ सकते हैं, चैप्टर ऑफिस खुल गया दिल्ली में। Yes, Lodi Road, CMA Bhavan. हाँ, आप वहाँ पर एक बार पूछिए बेटा फोन करके कि बुक चैप्टर से भी कलेक्ट कर सकते हैं अपन। Sir, they are not receiving my call and I have chosen oral option. Then should I go there? एक बार जाके बात कर लो, चैप्टर तो खुला हुआ। Okay, एक बार sir. जाके बात कर लो, या कोई आसपास रहता हो तो उसको भेज दो, है ना? पर्सनली नहीं जा पा रहे हो या फैमिली में कोई है, वो जाके फोन कर देगा वहां से, तो आप वहां से बात कर लेना इस तरह, है ना? आपका कोई फैमिली मेंबर कॉल लगा देगा, आप बात कर लेना डायरेक्टली, ऐसे कर सकते हैं। या वो Sir, पूछ they are सकता है, not receiving call. नो आई अंडरस्टैंड, बट जिसको आप भेजोगे वो पर्सन तो आपको कॉल कर सकता है, वो रिसीव कर लेगा ना, Yeah, okay, sir. है ना? लाइक दैट आप ऐसे बात कर सकते हो।
और कुछ बच्चों, क्लास और कितनी देर चलेगी? बस 5 मिनट बेटा, सब लोगों को डाउट नहीं होता तो अभी खत्म कर देता हूँ रूटीन। तू बोल बेटा, है ना? चल क्लोज करें बेटा। कल से 12:30 10 मिनट पहले लॉग इन। जिस बच्चे ने क्लास अटेंड करी है वो बच्चा मुझे सेपरेटली मैसेज कर दे, उसको सेपरेट ग्रुप में ऐड कर रहा हूँ क्लास के लिए। क्या लिखना है? सर ऑन टेलीग्राम हाय लिख दे बेटा, बस अलग से चैट बॉक्स मैसेज पर्सनल चैट पे दिख जाना, है ना? ठीक है। तो अलग से पर्सनल चैट में मैसेज कर दो बच्चों, एक सेपरेट ग्रुप रहेगा, क्लास ग्रुप रहेगा वो। ओके सर। ठीक है? और बेटा जिसने YouTube टेलीग्राम बेटा व्हाट्सएप नहीं बेटा, जिसने YouTube सब्सक्राइब नहीं करा है बेटा, YouTube तो सब्सक्राइब कर रहा है ना? ठीक है? YouTube का जिसने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है सब्सक्राइब कर लो, अपडेट वहीं डालूंगा मैं सारा। ठीक है? चलो बच्चों, नाइस, बहुत अच्छी लगी क्लास, बहुत अच्छे बच्चे, अच्छे से पढ़ो। ठीक है? ठीक है भैया। चलो बेटा, बाय, टेक केयर। थैंक यू भैया।